क्वालिफिकेशन राउंड्स और फिर रेपिचेज राउंड और फाइनल मुकाबले होंगे। और 125 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती के क्वालिफिकेशन मुकाबले पहले होंगे और उसके बाद रेपिचेज राउंड और फाइनल मुकाबले होंगे। तो इस तरह से ये 3 वजन श्रेणियां जो है मैट नंबर बी पर आयोजित की जाएंगी दूसरे दिन, और फाइनल मुकाबले इसके आयोजित किए जाएंगे शाम को यानी दूसरे सत्र में। और इसके अलावा कांस्य पदक के लिए मुकाबले भी होंगे दूसरे सत्र में। और ये आप देख सकते हैं दृश्य जहां मैट नंबर ए आपको दूर दिखाई दे रहा है और जो नजदीक है वो है मैट नंबर बी, जहां से हम सीधा प्रसारण करेंगे। और यहां नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं कुश्ती से प्रेरित होकर और एक बड़े पहलवान बनने की चाह को लेकर। और बड़े पहलवानों को देखकर निश्चित तौर पर एक उत्साह बढ़ता है किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी युवा जोश का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मुकाबले होंगे आज कुल मिलाकर 6 वजन वर्गों के होंगे। फ्री स्टाइल के 125 और 65 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले। 65 किलो वही वजन है जिसमें बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल दिलाया था, लेकिन यहाँ वो इंजरी की वजह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। और ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में 77 और 97 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले होंगे। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, महिलाओं में 50 और 68 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और कल 2 मुकाबले महिलाओं के थे 62 और 76 किलोग्राम वर्ग में। 76 किलोग्राम वर्ग में दिव्या काकरान ने स्वर्ण पदक जीता था और ये उत्तर प्रदेश को मिलने वाला पहला और इकलौता मेडल था इन नेशनल गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में। और बाकी 5 स्वर्ण पदक हरियाणा की झोली में गए थे। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा जो है एक सिरमौर या बहुत ही अपने अच्छे खासे वर्चस्व का प्रतीक माना जा रहा है जहां तक कुश्तियों का सवाल है। और यहाँ ये मानना होगा कि ये रेफरी टेक्निकल डेलीगेट्स जो इसका संचालन करते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नियम हैं उसका कैसे क्रियान्वयन करना है उसको लेकर ये बहुत ही उतारू रहते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ काफ़ी संख्या में आए हैं, अखाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं और उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें कुछ बच्चे कुश्ती भी करते हैं अपने अखाड़ों में। स्कूल गोइंग बच्चे ज़्यादा हैं। टेक्निकल ऑफिशियल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ टेक्निकल ऑफिशियल्स पूरा संचालन करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। और जितनी सख्ती होगी यहाँ पर नियमों को लेकर, सख्ती से जिनका निर्वाह होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों को एक अच्छा खासा अभ्यास मिलेगा। तो दर्शकों की ठीक ठाक उपस्थिति है, मौजूदगी काफ़ी अच्छी है। और सुधीर तलाटी जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, खास शो में, जिसमें हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं गांधीनगर के महात्मा मंदिर से, और जहां राष्ट्रीय खेलों की 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा के दूसरे दिन के पहले सत्र के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। सुधीर। Yes, thank you, Manoj, and a very good morning to all our viewers. Well, the interesting point during the day's proceedings is that when the freestyle takes place in that particular category, a wrestler is allowed to hold their opponent's legs in both offense as well as defense to overthrow or pin the opponent on the mat, and this would help ultimately to earn those crucial points. And Manoj, when the repeat system will take place, it would make the wrestling very, very interesting and exciting indeed. And in all these categories, different techniques are required, and for that even different coaches are behind the success of the wrestlers. जी हाँ, गुरु बिन ज्ञान, जो जैसे कहते हैं ना कि उसके बिना ज्ञान तो संभव ही नहीं है। और जो कोचेस का आपने जिक्र किया, और उससे निश्चित तौर पर पहलवानों को एक अच्छा उनका मनोबल बढ़ता है और वो यहाँ पर जो कुछ करते हैं और वो दिशा निर्देश जो होते हैं वो पर्दे के पीछे के जो असली हीरो होते हैं, कोचिंग कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ, वो सब मिलकर एक रणनीति बनाते हैं और अपोनेंट में क्या कमजोरी है, कहाँ वो फंसता है, उसका भी ध्यान रखते हैं और उसी आधार पर एक फैसला करते हैं कि पहलवान किस तरह से उसको क्रियान्वित करे मैट पर जाकर। Another point of interest, Manoj, is that at all the places where the wrestlers are coming into the arena, they take the advantage of the SAI centers
but nearby, if they are not available, in that case, they go to some other cities to prevail those advantages. जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है जब पहलवान को अपने आसपास आधुनिकतम सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन भारत सरकार इस ओर बहुत ही अग्रसर है और इस पर युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। कई सेंटर्स बने हैं पिछले 3, 4, 5 वर्षों में। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अब कुश्ती के मुकाबलों का शुभारंभ होगा आपसे कुछ ही देर में। और सबसे पहले जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 50 किलोग्राम के महिलाओं के मुकाबले शुरू होंगे अब से कुछ ही देर में, और उसमें कर्नाटक और पंजाब की रेसलर्स सबसे पहले उतरेंगी। बसीर वर्खा कर्नाटक की उतरेंगी। ये सामने है पप्पू यादव जो ओलंपियन है, 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में इन्होंने शिरकत की थी और उससे पहले 91-92 में इन्होंने एशियन चैंपियन भी रहे थे ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में। और ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का एक अलग ही वजूद है, अलग ही महत्व है, उसमें पप्पू यादव का बहुत बड़ा योगदान। ये है बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, और उनके साथ उनका स्टाफ विनोद तोमर, वीरेंद्र नानावती जी जो उपाध्यक्ष, और अभी जो यहां से निकले हैं सामने से वो हैं महासिंह राव, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। तो कई गणमान्य अतिथिगण यहां मौजूद हैं। महात्मा मंदिर वेन्यू 3 गांधीनगर में। यह है महासिंह राव, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, जिन्होंने पूरा जीवन अपना निकाला है गुरु हनुमान अखाड़े में, जिसने सुभाष, सतपाल, करतार, प्रेमनाथ, सुदेश, जगमिंदर जैसे ना जाने कितने दिग्गज देश को दिए। And behind the success of all these wrestlers, they have been able to give that magnificent foundation at the basic level itself. And when the wrestlers they practice initially at akhadas, then it would develop not only the strength but different techniques, because it is a different sort of implementation as far as the implementation of the techniques are concerned. And when one gets an opportunity to groom at the akhada level, it will sharpen their skills in a big way indeed, and it will also give that edge of competitiveness. कृष्णा जो है आर्या कृष्णा जो है इस मुकाबले की रेफरी होंगी, और बसीर वखा कर्नाटक की लाल पोशाक में पिक्चर स्क्रीन पर, और उनका मुकाबला मनप्रीत से होगा, पंजाब की मनप्रीत जो कि फरीदकोट बाबा फरीद अखाड़ा में प्रैक्टिस करती हैं। 2021 के सीनियर नेशनल्स में कांस्य पदक विजेता और जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में भी इन्होंने शिरकत की मनप्रीत ने। तो इस तरह से मनप्रीत फेवरेट हैं, लेकिन अब कर्नाटक के रेसलर्स भी अपनी मौजूदगी का समय समय पर एहसास कराते रहे हैं, और इतना ही नहीं उलटफेर करने में भी माहिर माने जाते हैं कर्नाटक के रेसलर्स। तो यहाँ महिलाओं की कुश्ती चल रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा में 50 किलोग्राम वर्ग में। बसीर जो कि हाथों से खींचने का प्रयास करने
के लिए कोई ग्रिप बनाना चाहती थी। ये देखिए पावर गेम का बीच में परिचय दिया, एन वक्त पर इरादा बदला। और वहीं मनप्रीत थोड़ी कदकाठी का उन्हें लाभ और पहले अंक की दरकार दोनों रेसलर्स को एक दूसरे को तोलते हुए और साथ में हाथ से हाथ मिलाकर खींचते हुए। और यहां पर पट लगाने की कोशिश की थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ इसका, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने कदम खींचने पड़े। और यहां पर जिस तरीके से गिराया उन्होंने खूबसूरती के साथ, लेकिन और यहां डेंजर पोजीशन पर गिराया था, जिसके फलस्वरूप 4 अंक का इजाफा करने में कामयाब रही मनप्रीत। उन्होंने अपना खाता खोला और यदि जोन से बाहर निकालने में कामयाब रही तो 1 अंक और मिलेगा। जी हां, 1 अंक और। तो इस तरह से 5-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है मनप्रीत के पक्ष में। Initially, Bashir had that an advantage, but that a fine fight back by the opponent, trying to get the hold, gauging the strategies of each other by maintaining a good distance. Both of them are having different stance, waiting for the opportunity, and here is the right timing. The grip is also an excellent one. Doesn't allow whatsoever to release even the pressure to a slightest possible extent. And what a complete control from the back as far as the hold and the ability to hold the for quite some time, and that too with consistent force. And now the wrist work, waiting for the opportunity. Whether they are in stance or whether they are in the standing position, the back remains straight and the head sometimes up or sometimes in level of each other. The opportunity has been cashed on, putting once again Bashin on the mat. पीछे आकर बहुत ही सहजता के साथ 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। 7-0 का स्कोर हो गया है इस समय मनप्रीत के पक्ष में। That was indeed a treat to watch. The way in which in the first, let us have the look at the grip. Now changing the area, bending her left leg from the knee level. It has been absolutely a dominating performance on the part of Basin, who is clad in red and orange. Making use of the center area of the mat. Both of them have, it seems, that decided to go for the shoulder or the back. But this time again, Basin is put on the mat and she is under tremendous pressure, trying to have an escape. But the grip is so strong, and using one more technique to put more pressure. Basin is trailing by 9 points so far in this contest. Again, they have gone back onto defense. And what an utilization of the opportunity.
giving that final blow. और बहुत ही सहजता के साथ अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रही मनप्रीत। 11-0 का स्कोर, टेक्निकल सुपीरियरिटी, और विजयी रही बहुत ही सहजता के साथ फरीदकोट बाबा फरीद अखाड़ा की रेसलर मनप्रीत ने ये मुकाबला जीता टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर। Making use. और ये आप देख सकते हैं कि पहले हाथों की ग्रिप छुड़वाई उन्होंने, फिर दबाया, खेमे किया खूबसूरती के साथ, दबाया और सहजता के साथ जीतने में कामयाब रहीं। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। जी हां, मुकाबला शुरू हुआ। शिवानी वर्सेस राखी टिर्की। मध्य प्रदेश की हैं शिवानी, हेमलता है उत्तराखंड की। 4-0 का स्कोर, और ये देखते ही कुश्ती का फैसला हो गया जनाब। बाय फॉल के आधार पर इस कुश्ती में विजयी रही मध्य प्रदेश की शिवानी, जो वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखती हैं, अखाड़ा ट्रेनिंग स्कूल छिंदवाड़ा भोपाल, और छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। तो इस तरह से नेशनल चैंपियन भी रही हैं, अंडर 23 की भी नेशनल चैंपियन रही हैं। पलक झपकते ही ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से कला जंग लगाया। कला जंग लगाने के साथ ही अपनी अपोनेंट को स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। मुश्किल से 12 से 13 सेकंड के अंदर अंदर इस कुश्ती का फैसला हो गया। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। नागालैंड की नोसेजोंग कोट और उनका मुकाबला झारखंड की राखी टिर्की से। और राखी टिर्की अभी मैट पर पहुंच चुकी हैं और इंतजार चल रहा है नागालैंड की नोसेजोनो कोट का, जो अभी तक उतरी नहीं है। मुकाबले की रेफरी आर्ची देवी। और अभी ये सेकंड कॉल हुई है, क्योंकि अभी तक नागालैंड की नोसेजोनो उतरी नहीं है और 3 कॉल होती हैं अधिकतम। आर्ची देवी इस मुकाबले की रेफरी, और इस वक्त तीसरी कॉल का इंतजार झारखंड की राखी टिर्की और रेफरी कर रही हैं। और आखिरकार बहुत, जिसे कहते हैं लेट लतीफ, अब यहाँ पर ये लेट लतीफ कैसा प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखती हैं और नॉर्थ ईस्ट पर सबकी नजरें बनी रहती हैं। और कल तो मणिपुर के एक पहलवान ने कांस्य पदक भी जीता। तो अब यहाँ नागालैंड की इस खिलाड़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हुई नागालैंड को। और ये महिलाओं की 50 किलोग्राम की कुश्ती चल रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा के अंतर्गत, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। Miss Ozona, she is at the receiving end at the moment, but her defense act has been a better one. And now the scenario shifts onto the other wrestler, Rakhi, who is clad in red. The grip is a solid one. The armpit area of the focus. और जहां स्टैंडिंग पोजीशन से गिराया था सीधे डेंजर पोजीशन पर, जहां मिलते हैं, जिसका अर्थ होता है 4 अंक मिलना। लेकिन अभी मैट चेयरमैन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने रेफरी को बुलाया है, उनके बीच में मंत्रणा हो रही है कि क्या डेंजर पोजीशन पर जो गिराया गया, इसके फलस्वरूप उन्हें 4 अंक दिए जाएं। और यहां जजेस भी वहां मौजूद, जज, मैट चेयरमैन और रेफरी, तीनों के बीच में मंत्रणा हो रही है।
और यहाँ जोन पर गिराया था और 4 अंक का फैसला आखिरकार किया गया। और ये नियम यही है कुश्ती का कि यदि आप स्टैंडिंग पोजीशन से सीधे गिराते हैं डेंजर पोजीशन पर तो सीधे मिलते हैं 4 अंक। तो वही 4 अंक की टेक्निक लगाने में कामयाब रही झारखंड की नागालैंड की रेसलर, जी हाँ, जो बहुत देरी में उतरी हैं थर्ड कॉल में और यहाँ पर 4 अंक बटोरने में कामयाब। नोसेजोनो नागालैंड की, जिन्होंने झारखंड की राखी टिर्की के खिलाफ 4 अंक बटोरे। और बिल्कुल जापानीज स्टांस से खेलती हुई दोनों खिलाड़ी पैंतरों का कोई प्रयोग नहीं कर रही। यदि आप दाएं और बाएं पैंतरे का इस्तेमाल नहीं करते, जापानीज स्टांस से खेलते हैं, तो यही जापान की महिलाओं की विश्व स्तर पर उनके जो वर्चस्व है उसका राज है, क्योंकि वो स्टांस का इस्तेमाल नहीं करती और वही कुछ यहाँ दोनों खिलाड़ी कर रही हैं। Well, Manoj, Miso Jono, she is focusing only onto her strength and not trying to do many things at the same time. And we have seen that she has met with a very brilliant success by snatching those 4 points. And now the grip is different, very interesting. Here is the target. It is a very solid one, not allowing even to move a little. A good use of the feet as far as the cover of the mat area is concerned. Now in the defensive position, both of them are looking for the opening if it is possible. And now the area of the attack has been the knee of the left leg. जी हाँ, बहुत ही सहजता के साथ गिराया था और खतरनाक हो सकता है, डेंजर पोजीशन है। और यहाँ क्या चितपट के आधार पर इसका फैसला होगा? देखिए 4 अंक उन्होंने और बटोरे थे और चितपट के आधार पर ही इस कुश्ती का फैसला हुआ। बाई फॉल के आधार पर विजयी रही नोसेजोनो नागालैंड की, जिन्होंने झारखंड की राखी टिर्की को बाई फॉल करके हराया। 2 मौकों पर 4-4 की टेक्निक लगाई और उसके बाद दबा दिया था अपनी अपोनेंट को और स्टेडियम की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया नोसेजोनो को ने। ये देखिए बहुत ही सहजता के साथ, ये देखिए अपने दाव में उलझ गई थी अपोनेंट और ये डेंजर पोजीशन थी और इस पोजीशन में कुछ देर तक तो सरवाइव किया, रोके रखा राखी टिर्की ने, लेकिन उसके बाद उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। तेलंगाना वर्सेस राजस्थान आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा का सीधा प्रसारण गांधीनगर से महात्मा मंदिर 3 पर चल रहे हैं ये मुकाबले। और इस समय तेलंगाना की श्री श्वा और उनके सामने मुकाबला राजस्थान की पायल। राजस्थान की पायल जो है वो ज्यादा मुस्तैद हैं, जो 2 अंक उन्होंने बटोरे थे पीछे आकर फीतले की ग्रिप बनाने की कोशिश करती हुई। और ये एक ऐसी ग्रिप है जिस पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंक पर अंक बटोर सकते हैं। जैसे पहले दिन आपने सुधीर देखा होगा, अमन ने जो स्वर्ण पदक जीता अपने अपोनेंट को इसी टेक्निक पर बाहर ले जाते चले गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से गांधीनगर से सीधा वो अहमदाबाद ले जाने वाले हैं उनको उसी पोजीशन पर। वो तो मैट की सीमा होती है, इससे आगे वो ले जा नहीं सकते, नहीं तो उनका बस चलता तो उनको अहमदाबाद तक ले जाते। Well, now there is a change in the technique, and that is on the part of Rajasthan wrestler clad in blue. The grip is a very solid one, but an clockwise turn consistently. This is for the 3rd time. और देखिए सुधीर, आपके हाथ में जब माइक आता है तो मुकाबले का तुरंत फैसला हो जाता है। आज वही हुआ, आप लकी मैन है इस खिलाड़ी के। और देखा जाए तो उन्होंने ये मुकाबला टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीता है 10-0 से। इसी टेक्निक पर अमन ने कल गोल्ड मेडल जीता था। इसी टेक्निक पर इस खिलाड़ी ने, राजस्थान की पायल ने बाजी मारी
जिसे फीतले दाव कहते हैं, इसी टेक्निक पर योगेश्वर दत्त ने लंदन में कमाल किया था। अपने अपोनेंट्स पर लगातार फीतले पर फीतले लगाते चले गए थे और यहां पर वही काम आज किया राजस्थान की पायल ने, और पायल विजयी रही टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हाथों ये पैरों पर ग्रिप बनाई थी, इसे फीतले की ग्रिप कहते हैं, और यहां एक बार पूरी तरह से घुमाने पर मिलते हैं 2 अंक और फिर 2 अंक, और लगातार 2 पर 2 अंक लेती चली गई। और अब अगली कुश्ती के लिए तैयारियां। जी हां, नंदिनी सालुंखे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हिमाचल प्रदेश की प्रीति ठाकुर के बीच में मुकाबला। सालुंखे के बारे में मैं आपको बता दूं, कोल्हापुर से आई हैं ये। आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा सुधीर कि मैं तो कोल्हापुर से आई हूं, तो ये कोल्हापुर से ही आई हैं और सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता गोंडा की स्वर्ण पदक विजेता है। आगरा में भी इनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, और रैंकिंग टूर्नामेंट जो है पिछले साल हुआ, उसमें ये बहुत ही करीब से पदक से चूक गई थी सालुंखे। Waiting for the opportunity. Hands are in use. Initially the palm, but that was a loose contact. This is indeed a very, very different technique indeed. Maintaining the distance, came in at the right time. The use of the mat area is an excellent one, moving sideways, now bringing the head down. When your legs are at work, along with the wrists and the hands, it adds to the techniques and bringing her outside of the area of the mat. An exhibition of all-round technique. That hold was not a solid one, a loose one. That's why I got an opportunity to escape. तो इस तरह से यहाँ हाथों पर जो ग्रिप बनाई थी उसको रुकवाने की कोशिश करती हुई this time at the receiving end, putting her onto the mat, but the grip is a very strong one. महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, इनके बीच में चल रहा है मुकाबला। नंदिनी सालुंखे कोल्हापुर से और हिमाचल की वादियों से आई हैं प्रीति ठाकुर, लेकिन फिलहाल वो वादियां शायद पीछे छूट गई हैं। उन वादियों में लौटने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि 0-2 से इस मुकाबले में वो पीछे हैं। वहीं ये कोल्हापुर की दिलेर लड़की, जिन्होंने जो नेशनल चैंपियन गोंडा में भी बनी, आगरा में भी बनी, रैंकिंग टूर्नामेंट में बहुत करीब से चूक गई थी, लेकिन यहां पर चूकती नजर नहीं आ रही। इरादे बुलंद हैं उनके, और अभी अभी 1 अंक जो बटोरा है, निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ेगा और 3-0 से आगे चल रही हैं इस समय नंदिनी सालुंखे। Nandini has been able to exert that pressure on Preeti. The grip is around the chest. Successful this time in bringing down on the mat. लेकिन सुधीर, थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस टेक्निक पर जिस तरह से डेंजर पोजीशन पर उन्होंने गिराया था, यहां रेफरी ने 4 अंक क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये एक बड़ा अनुत्तरित सा सवाल है, क्योंकि अमूमन जब आप स्टैंडिंग पोजीशन से गिराते हैं डेंजर पोजीशन पर तो 4 अंक दिए जाते हैं, और उसने यहां डबल लेग अटैक तो नहीं किया, डबल लेग अटैक से ऊपर कमर से उठाकर गिराया था और डेंजर पोजीशन
बनती हुई दिख रही थी। खैर फिलहाल रेफरियों का, पंचों का फैसला सराखों पर और 3-0 की बढ़त है इस समय महाराष्ट्र की नंदिनी सालुंखे के पास। और इस तरह से यहाँ पीछे आई खूबसूरती के साथ, यहाँ देख रहे हैं रेड जोन पर चल रहा है मुकाबला और यहाँ खतरनाक हो सकता था। यहाँ खेमे की पोजीशन बनाई है, यहाँ खेमे की पोजीशन का कितना लाभ उठा पाती है, यहाँ पर खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर डेंजर पोजीशन में ले आई है और यहाँ मुकाबले को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगी और अपनी शक्ति पूरी तरह से झोंक दी है। पिछड़ने के बाद कैसे वापसी की जाती है उसका एक मिसाल कायम करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहीं पर नंदिनी सालुंखे ज्यादा मुस्तैद थी। और जहां आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की रेसलर नंदिनी सालुंखे को, जिन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी है, लेकिन वहीं आपको एहतियात भी बरतना होता है। अपोनेंट की गर्दन बहुत नाजुक होती है, किसी की भी गर्दन बहुत नाजुक होती है, वहां पर आप अगर उसको दबाते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है और रेफरी उस पर चेतावनी भी दे सकता है। तो यहाँ भारत लगाया खूबसूरती के साथ और यहाँ टेक्निकल सुपरियॉरिटी का खतरा मंडराता हुआ। जी हाँ, अब ये ग्रिप छूटते ही मुकाबले को रुकवा दिया जाएगा और महाराष्ट्र की नंदिनी सालुंखे ने वही कुछ किया जो महाराष्ट्र के रेसलर करते रहे हैं। उनका डोमिनेशन रहा है भारतीय कुश्ती में, चाहे वो मारुति माने हो, गणपत अंदलकर हो, खाशाबा जादव हो, उसी परंपरा का निर्वाह करती हुई नंदिनी सालुंखे, जिन्होंने यहाँ पर इस मुकाबले को टेक्निकल सुपीरियरिटी से अपने नाम किया। And in this last contest, Manoj, we have seen that the use of the mat area was quite a big one, and as compared with all other previous contests. So this new element has been added as far as the feature is concerned. And now this solid grip around the shoulders. अगले मुकाबले की तैयारियां अंकुश आई हैं। जी हां, जो कुश्ती में बहुत जानकारी रखते हैं वो जरूर इनको जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका मुकाबला है अभी गुजरात की कही दिया सीनियर से। और अंकुश जो है वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता 2015 की सिल्वर मेडलिस्ट है, सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता की कांस्य पदक विजेता है। 2021 में भी इन्होंने भाग लिया था और निरंतर इनके प्रयास बहुत ही कारगर रहे हैं। और यहाँ पर भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ, 2 अंक बटोरकर अपना खाता खोला, 2 अंक और बटोरे उन्होंने, 4 अंकों के साथ स्थिति को मजबूत करते हुए अंकुश, हरियाणा की अंकुश, जो अंडर 23 स्पेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी इनका चयन हुआ है और सुशील कुश्ती एकेडमी हिसार में प्रैक्टिस करती हैं। जसवीर इनके कोच हैं और भागना से हैं ये, हिसार के भागना गांव से ताल्लुक रखती हैं। और अंकुश पर देश की ही उम्मीदें काफी टिकी हुई हैं और 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में, और इस तरह से उन्होंने यहाँ कुश्ती के स्कोर को टेनिस के स्कोर में तब्दील करते हुए उन्हें देर नहीं लगी और 6-0 से बढ़त बनाए हुए इस मुकाबले में। तो सुधीर, ये मानना होगा कि बहुत ही चैंपियन की तरह खेली हैं अंकुश। अभी थोड़ी देर पहले नंदिनी सालुंखे ने अपने कर्तव्य दिखाए, अब अंकुश आई हैं। तो प्रतियोगिता में जब जूनियर से सीनियर में आई हुई खिलाड़ी जब शानदार प्रदर्शन करती हैं तो उससे ना सिर्फ उनका मनोबल बढ़ता है, राज्य का उत्साह बढ़ता है। और राज्य को जब प्राथमिकता मिलती है खासकर राष्ट्रीय खेलों में और वो सर्वोच्च स्थानों पर पहुंचता है, तो इससे निश्चित तौर पर पहलवान का मनोबल एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। And this time a fine attempt to stage a comeback, trying to get that opportunity, but Ankush has been very, very dominating indeed. Complete control as far as the severity of the grip is concerned. ये लगातार सुधीर तीसरी बार हुआ है आपके हाथ में माइक आया और वो मुकाबला जीत गई हैं। यानी आप एक जो विनर है उसके लिए बहुत लकी चार्म है। मैं तो चाहूंगा कि हर पहलवान जो अच्छे अंक ले रहा है वो आपकी तरफ जरूर देखता होगा कि कब आपके हाथ में माइक आएगा और कहां उनके पक्ष में विदेश लीग का ऐलान होगा। तो इस तरह से अंकुश ने ये मुकाबला टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीता और लगातार दूसरे मुकाबले में ये टेक्निकल सुपीरियरिटी, यानी टेक्निकल सुपीरियरिटी कहते हैं तकनीकी दक्षता को, और तकनीकी दक्षता का मतलब होता है 10-0 का जब अंतर होता है। ये कला जंग करने की कोशिश की थी खूबसूरती के साथ और जहां पर वो कहीं कुछ टिकने नहीं दिया था अपनी अपोनेंट खिलाड़ी को। तो ये टेक्निकल सुपीरियरिटी। और अब गुजरात वर्सेस चंडीगढ़, क्षमा कीजिएगा, चंडीगढ़ की खिलाड़ी गुंजन शर्मा जो कि लाल पोशाक में है और उनका मुकाबला नीलम से। नीलम
मथुरा से ताल्लुक रखती हैं। मथुरा में कभी कुश्ती की बहुत अच्छी खासी परंपरा रही है और ये GSW बेंगलोर में प्रैक्टिस करती हैं और उससे पहले नंदिनी नगर में ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो एकेडमी है वहां पर प्रैक्टिस करती थी। और यहाँ पर बहुत ही सहजता के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ से उथल पुथल और काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ किया गया और यहाँ देखने से अंकों में तब्दील कर पाती है अथवा नहीं, लेकिन यहाँ पर कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आई हुई इस बला को टाल दिया उन्होंने। तो इस तरह मुकाबला बहुत ही रोमांचक। नीलम जो कि GSW बेंगलोर में प्रैक्टिस करती हैं, नंदी नगर में प्रैक्टिस कर चुकी हैं, इससे पहले एशियन जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता की सिल्वर मेडलिस्ट हैं और यहाँ पर वर्ल्ड कैडेट में भी इनका तीसरा स्थान आया था तकरीबन 4 साल पहले। और यहाँ नीलम जो कि उत्तर प्रदेश की नीली पोशाक में और इस बार अपना मौका ताड़ना चाहती थी, लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था नीलम ने और किसी भी तरह के संभावित खतरे को उन्होंने टाल दिया। और इस वक्त चंडीगढ़ की गुंजन शर्मा लाल पोशाक में, और आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा का गांधीनगर से सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर। और इस बार पट लगाया खूबसूरती के साथ, लेकिन इतना ही अच्छा बचाव, जितना अच्छा आक्रमण उतना ही अच्छा बचाव। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी उनकी अपोनेंट चंडीगढ़ की गुंजन शर्मा की भी, जिनके पास बहुत ही जबरदस्त रक्षण है, डिफेंस है। और रेफरी प्रवीण ने रुकवाया मुकाबले को। और जब आप बहुत देर तक कोई एक्शन नहीं करते, और यहाँ पर क्योंकि स्कोर 0-0 है और ये एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है गुंजन का, और गुंजन को 30 सेकंड में अंक लेना ही होगा। यदि वो अंक नहीं ले पाती सुधीर, तो उनको अंक गंवाना पड़ेगा। तो ये एक कुश्ती को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए ये टेक्निक लाई गई है, इजाद की गई है, कैरी पट की है खूबसूरती के साथ। और यहाँ पुस्तक दाव और यहाँ दूसरे पांव से संतुलन बिगाड़ा और जिस तरह से गिराया है, बाहर निकाला है, इसके फलस्वरूप उन्हें अंक मिलेंगे। तो एक जो एक्टिविटी टाइम था उसका भरपूर उन्होंने फायदा उठाया। 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है गुंजन के पक्ष में। And now Gunjan is enjoying that level of confidence, overturning, making the grip very solid one from 2 different areas, between her 2 legs and the stomach area, and now changing the target. And what an all-round performance this time by Gunjan. She is very quick in her reflections, because when the reflexes are very fast, you do not give any opportunity to the opponent wrestler to get rid of the grip when it is at the highest intensity. Just 1 point has been scored so far in this contest. A fine act of an escape, and the lift is an excellent one, a very exciting one, an exhibition of every art of wrestling is at display. मुझे तो थोड़ी देर में लग रहा था कि यहाँ मैं रेसलिंग नहीं देख रहा, बल्कि मैं वेट लिफ्टिंग के कोई मुकाबले देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कंधे पर उठा लिया था अपनी अपोनेंट को, लेकिन उतनी ही सहजता के साथ गिराया भी और 4 अंक बटोर लिए। तो इस तरह से 4-1 से आगे हैं इस मुकाबले में। मथुरा से आई हुई नीलम, मथुरा के क्या मशहूर हैं सुधीर जी? शायद पेड़े, पेड़े बहुत मशहूर हैं मथुरा के, आपने खाए हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो 4-1 की महत्वपूर्ण बढ़त है। पहला राउंड समाप्त हो चुके हैं। दूसरे राउंड में अब देखिए, ये ऐसा लग रहा है वेट लिफ्टिंग के कोई मुकाबले चल रहे हैं। कंधे पर उठा लिया है और यहाँ जो गिराया उन्होंने डेंजर पोजीशन पर, अपने आप को बचा जरूर लिया था ब्रिज की पोजीशन पर जाकर, लेकिन 4 अंक वो नहीं बचा पाई, जिसके फलस्वरूप 4 अंक बटोरे नीलम ने, मथुरा की इस पहलवान ने। Well, in weightlifting we say that it is both clean and jerk, but here it was a clean lift.
लेकिन साथ में जर्क करके गिराया भी उन्होंने। That's true. That was involved at a later stage after the lift. और ये काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ दोनों तरफ से काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। बहुत ही रोचक और आकर्षक मुकाबला। एक चार से पिछड़ जरूर रही हैं गुंजन, लेकिन तारीफ करनी होगी, उनके इरादों में कोई कमी नहीं आई है और इस मुकाबले में लगातार संघर्ष कर रही हैं और अच्छा खासा स्टेमिना भी बना के रखा है। पीछे आई पलक झपकते ही और ये उन्होंने बगल डूब किया था और यहाँ भारतदाज लगाने का प्रयास करती हुई 6-1 का स्कोर, टेनिस स्कोर को आगे अब स्क्वैश का स्कोर बनाने की कोशिश करती हुई भारतदाज करके 2 अंक उन्होंने और बटोरे। 8-1 का स्कोर हो गया है इस समय नीलम के पक्ष में। जी हाँ, नीलम एशियन जूनियर चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वर्ल्ड कैडेट में भी इनका कांस्य पदक आया था और उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं इनसे स्वर्ण पदक की। और शुरुआत हालांकि थोड़ी सी धीमी थी सुधीर, लेकिन बाद में इन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ लगातार ताबड़तोड़ हमले बोले और उससे निश्चित तौर पर गांधीनगर में मौजूद जितने भी यहाँ दर्शक हैं महात्मा मंदिर में, उनको झकझोर दिया, उनको मंत्रमुग्ध कर दिया। Even in a defensive position, as far as Neelam is concerned, she is in an attacking mood. The grip intensity is not that very strong, but at the same time it doesn't allow Gunjan to have an escape. And now turning her round clockwise, changing the area of the grip, and now in an anti-clock position. A magnificent use of technique. Even after bringing her down on the mat, she was able to move her in both the directions, showing an element of swiftness, the presence of mind. And now she is at the receiving end, but she knows how to escape. She is not going to allow any liberties whatsoever at any stage. आपने कहावत सुनी है सुधीर, आ बैल मुझे मार, ये कुछ वैसे ही उसी का उदाहरण था। अपने पैरों पर खुद को लहड़ी मार दी उन्होंने और अपोनेंट को एक तरह से अवसर दे दिया और यहाँ पर टेक्निकल सुपीरियरिटी का भी उन्होंने अवसर दे दिया, मुकाबले को खत्म कर दिया। जी हाँ, इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश की नीलम विजयी रही और इस तरह से इस मुकाबले में यूपी की नीलम ने मुकाबला टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर जीता, अपने पक्ष में किया। और आखिरी क्षणों में मैं कहूँगा कि गुंजन जो है वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गई थी और हताशा में उन्होंने अंक दिए और उसका भरपूर लाभ उठाया था नीलम ने। ये देखिए भारतदाज बहुत ही सफाई के साथ। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, हनी वर्सेस निधि। जी हां, हनी है हरियाणा की हनी और उनका मुकाबला निधि से। हरियाणा की हनी जो है लाल पोशाक में, आप देख सकते हैं यहाँ डेंजर पोजीशन पर ले आई हैं। चिराडा गांव की है और खूब दूध घी खाया है उन्होंने, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस अंदाज में वो लड़ रही हैं। और ये बाई फॉल के आधार पर कुश्ती को जीता उन्होंने। और चिराडा गांव का गोहाना के पास जो उन्होंने दूध दही खाया है वो सही में यहाँ पर दिखाई देता हुआ, परिलक्षित होता हुआ, और उन्होंने प्रेमनाथ अखाड़े की दिल्ली की निधि को बाई फॉल करके ये मुकाबला अपने पक्ष में किया। And Manoj, as far as the duration of a contest is concerned, I think this is one of the shortest duration. And when she got the number of points which were necessary enough because of the technical superiority, and that too in the initial stages when to have an upper hand, the intensity of the grip with which she was able to put onto the mat. And now changing the area, the focus is on the neck with the bent left knee,
Now the grip is changed and holding it from the bicep area. Now the armpit one. But a fine use of technique in quick succession. And that is the reason that she has won this contest. और अब वजन बदला, वजन श्रेणी बदली और अब 77 किलोग्राम के ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों के आरंभिक चक्र के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड 77 किलोग्राम की पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का। और आप देख रहे हैं गांधीनगर के महात्मा मंदिर से इन कुश्तियों का सीधा प्रसारण। 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता, पंजाब वर्सेस गुजरात। पंजाब के हैं सुखमन प्रीत और लाल पोशाक में, और गुजरात के महिपाल सिंह नीली पोशाक में। यहां हफ्ता भरने का प्रयास दोनों पहलवानों द्वारा। सुखमन प्रीत जो है उनको आप देख सकते हैं फरीदकोट बाबा शेख फरीद अखाड़ा है वहां से ताल्लुक रखते हैं। कोच इनके इंद्रजीत है, नेशनल में भी भाग ले चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है सुखमन प्रीत के पास। और वही महिपाल सिंह तेजी से उभरते हुए रेसलर, मेजबान राज्य के, जहां पर आयोजन किया जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों का। कुश्तियों में आपका विशिष्ट पहचान बना चुके हैं लेशराम। और चंडीगढ़ के सचिन भी एक उभरते हुए अच्छे पहलवान। जयवीर हैं इस मुकाबले के रेफरी और उनकी मैच चेयरमैन से इस समय मंत्रणा कि क्या जब जोन से बाहर निकाला था तो वहां पर उनको अंक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बात को लेकर मंत्रणा है। क्योंकि रेड जोन पर जिस तरह से गिराया था उन्होंने, जयवीर एक बार फिर से निर्देश देते हुए मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ। और यहां एक बार फिर से मुकाबला शुरू कराया गया और स्कोर 0-2। 2 अंक मिले हैं उन्हें, क्योंकि जो उन्होंने जोन पर गिराने की कोशिश की थी और यहां पर पहले ढाक लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद भारंदाज की ग्रिप बनाई और ऐन वक्त पर इरादा बदला, पहले गर्दन से ग्रिप बनाई और अब यहां ऊपर से नेल्सन नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़े अप्रत्याशित रूप से, लेकिन अच्छी ग्रिप जरूर बनाई। और यहां भारंदाज एक अलग तरीके से भारंदाज करने का प्रयास करते हुए स्कोर 2-2 से बराबरी पर। रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में। और सुधीर मानना होगा कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये वाली कहावत जो है उसका चरित्रार्थ करते हुए, और यहां पर बाहर धकेला था जोन के, जिसके फलस्वरूप यहां रेफरी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है। मैच चेयरमैन से उसकी पुष्टि कराई और यदि आप धक्का देते हैं बुरी तरह से गैर कानूनी तरीके से तो उस पर अंक नहीं मिलते। तो यहां अभी फिलहाल स्कोर 2-2 से बराबरी पर। पावर गेम का परिचय यहां चंडीगढ़ के सचिन द्वारा। Well, a very little difference as far as the height of the wrestlers is concerned. So no one is having an edge as far as the reach and an attempt in the bending position is concerned. और इस बार जोन से लक्ष्मण रेखा से बाहर पांव गया और एक अंक गंवाना पड़ा। इस तरह से 3-2 से आगे लेशराम इस मुकाबले में। और पूर्वोत्तर भारत में कुश्ती जो है बिल्कुल शैशव अवस्था में है। अभी कल ही पहले दिन एक पदक हासिल हुआ था मणिपुर के रेसलर को, और अब ये एक और रेसलर जो है यहाँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए अग्रसर, मणिपुर के लेशराम, जो फिलहाल 3-2 से आगे चल रहे हैं। Still this contest is a very close one, and fine act of technique, turning him in the anti-clockwise direction in half circle, and now he is at the receiving end, that is Sachin,
trying to loosen the grip. He has been successful in putting him onto defense. और ये मध्यांतर तक स्कोर 3-2। मणिपुर के लैशराम फिलहाल बढ़त बनाए हुए, लेकिन आधुनिक कुश्तियों में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती एक अंक की बढ़त। यहाँ पर देखिए, पहले ढाक लगाना चाहते थे लेकिन अपने ही दाव में उलझे, उसका भरपूर फायदा उठाया लैशराम ने। और यहाँ कमर से ग्रिप बनाई और वहाँ पर अंक बटोर कर एक अंक की महत्वपूर्ण बढ़त जयवीर निरीक्षण करते हुए। और जब भी कोई मैट के बाहर से आता है तो उसका निरीक्षण करते हैं रेफरी कि कोई तेलीय पदार्थ या कोई अन्य चीज़ जो ऑब्जेक्शनेबल हो उसका कहीं किसी पहलवान ने इस्तेमाल तो नहीं किया। ये देखना, ये दायित्व तो बनता है रेफरी का। फिलहाल बहुत करीब से हफ्ता भरने का प्रयास, और यहाँ पर देखना होगा कि फ्रंट साल्टो की पोजीशन बनती है या नहीं। जब फ्रंट साल्टो होता है तो बहुत ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में अंक बटोरने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। और यहाँ एक अंक लेकर स्कोर को बराबरी पर पहुंचाने में कामयाब हुए सचिन। लैशराम मणिपुर के और लाल पोशाक में, सचिन चंडीगढ़ के नीली पोशाक में। और आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा, और कुश्ती स्पर्धा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन के पहले सत्र के मुकाबले। और पहले सत्र के मुकाबलों में आप देख सकते हैं समय लैशराम वर्सेस सचिन का मुकाबला जो 3-3 से बराबरी पर चल रहा है। और ग्राउंड पोजीशन इस बार दी जा रही है लैशराम को, और एक सुनहरा अवसर है सचिन के लिए कि यहाँ वो अपने अंकों की जो बढ़त है उसको बरकरार रखें। फिलहाल 4-3 से आगे है। जब कौशन अंक दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप एक अंक तो मिलता ही है और ग्राउंड पोजीशन भी दी जाती है। और यहाँ पर ग्रिप बनाई और भार अंदाज लगाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ 2 अंक बटोरने में कामयाब। और यहाँ 6-3 का स्कोर टेनिस स्कोर में बदलता हुआ ये मुकाबला। और यहाँ 2 अंक और बटोरे, 8 और फिर 2 अंक बटोरे, 10-3 का स्कोर। 7 अंकों का फासला दोनों पहलवानों के बीच में। 1 मिनट 53 सेकंड बाकी है और एक ग्रिप से मुकाबले को एक तरफा बना दिया है। इस तरह से 12-3 का स्कोर। और अब टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए या तो वो चिट करें या फिर 1 अंक बटोरें। 1 अंक बटोरते ही इस मुकाबले को समाप्त कर दिया जाएगा टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर। 1 मिनट 40 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में और स्कोर है 12-3, सचिन 12 और 3 लैशराम। ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां हैं और यहां पर 8 ही अंकों का अंतर होता है। 8 अंकों का जब अंतर होता है तो मुकाबले को रुकवा दिया जाता है और टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर सचिन, बिल्कुल कहते हैं ना क्रिकेट में सचिन है तो कुश्ती में भी सचिन है, जिन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में अंक पर अंक बटोरे, ऐसे अंक बटोरे कि अपने अपोनेंट की एक नहीं चलने दी। And it was quite interesting to see that the way in which he affected this last point as the intensity of the grip. First he made the only to his left, then a left, then he dragged him, put him out of the area and never allowed whatsoever giving even an inch to move. And now he is bringing him back into the mat, but it was a futile exercise for Leshram to have an escape. 77 किलोग्राम के मुकाबले देख रहे हैं आप, ग्रीक रोमन शैली की पुरुषों की कुश्तियों के क्वालिफिकेशन मुकाबले। और इस समय कुश्ती चल रही है हिमाचल वर्सेस उत्तर प्रदेश। और हिमाचल के अजय ठाकुर और हरिंदर हैं, उत्तर प्रदेश के आर्मी में काम करते हैं, बागपत के हैं और 4 अंक अब तक बटोर कर अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स सेंटर में, और जूनियर नेशनल्स के भी मेडलिस्ट हैं। तो यहाँ 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त उनके नाम। और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसमें उन्होंने जो ताबड़तोड़ शुरुआत की वो वास्तव में काबिले तारीफ। हिमाचल वर्सेस उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं ये मुकाबला।
36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा का, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर, डीडी स्पोर्ट्स पर इस समय किया जा रहा है। और दूसरे दिन के मुकाबले हैं और पहला सत्र चल रहा है। Ajay Thakur trying to have that grip was successful, but a counter attack this time. A solid grip, putting him onto the mat, but had an opportunity for the escape. Defense and attack, both these elements in the back-to-back duration, and that makes the contest a very interesting and exciting one as well. There was no point of giving any indication that whether he is strong in defense or an attack. टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर एक और कुश्ती का फैसला हुआ। पिछली कुश्ती में 12-3 का स्कोर था, यहाँ 8-0 का स्कोर है। और ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में हरिंदर पवार ने यह मुकाबला जीता, उत्तर प्रदेश के पहलवान। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से धोबी पछाड़ लगाया उन्होंने। जिस तरह से धोबी अपने कपड़ों को ऊपर से मारकर गिराता है, ऐसे ही अपोनेंट को गिराया जाता है। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां क्या, मुकाबला शुरू हो गया है झारखंड और राजस्थान के पहलवानों के बीच। झारखंड के राहुल कुमार लाल पोशाक में, राजस्थान के नेतराम नीली पोशाक में। 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों का आरंभिक चक्र का यह मुकाबला। Rahul Kumar is looking for an opening as he's at the receiving end this time, but making a comeback, changing the area of the target. Now the focus has been changed as far as the area of the grip is concerned. He has fallen back on defense, but a fine recovery as he was almost on the mat. And now Rahul Kumar is enjoying an upper position, making his edge a very solid one, not giving an opportunity to have the recovery to the opponent. Keeping the head down and the back straight, and still is having that control as far as the grip and the movement are concerned. But this time Rahul Kumar is at the receiving end. He is down on the mat, dragging him outside the area. So a very fine comeback at the right time. And that brings the score now on to 5-2. Again Rahul Kumar is on the mat. A good lift, an anti-clockwise twist takes him from the waist area. The difference is of 9 points, and Rahul Kumar is trailing by 2-11. And that is how the contest has come to an end.
which was absolutely a one-sided affair. Nitram Tereval of Rajasthan has won this 77 kilogram in this Greco-Roman category. Solid grip, complete control. He trying to have a comeback after two back-to-back rolls. And now the next round. Haryana this time. And Andhra Pradesh is down onto the mat, trying it very hard, but both his palms are outside the area of the mat. And once after going out of the area, he has staged a good comeback, though for a brief period. Sajan from Haryana. The qualification winner, Sajan from Haryana, in this Greco-Roman 77 kilogram category. This control is an excellent one, with that power, with the duration, putting him onto the mat. And different strategies are employed now. Trying to get rid from that grip. But Sajan has been very consistent for a longer duration. Good use of the legs, trying to lock him around his body, stretching his right leg, yet maintaining that grip around the neck. And what a battle it was. It is rather. Even in different stance, he has been able to have that consistency in the grip and the movement and the speed of action as well. He has got a tremendous flexibility. Now for the first time he is at the receiving end. But Sajan has been able to make that recovery. Now a counter attack. The position is such that he is totally in an upright position with the straight back and the head in the downward direction. He has been given that position on the mat, on his chest. Bringing him back towards the center, but he's still persistent with his grip. Change in technique.
He is trying to look for an opening. Now the bicep area, the armpit one as well. And what a fine comeback. The skill levels are at the same level. The grip was not that firm. That's why he got that escape. Now changing it and bringing it onto his back. But that was too loose to have that consistency. Good movement this time. Trying to regain that control. Only 1 point has been scored so far in this contest. It has been a fine combination of defense and attack. The grip is concentrated on two areas, the armpit and the shoulder. Changing the area with the bent right elbow. Sajan is having a lead of 1 point. One nil is the score in his favor, and a very good movement in the clockwise direction. Tries to overpower him. This certainly gives an indication of an attack, because they are in a very close position, putting him on the mat with that twist. And both of them, they are at the receiving end from each other. Now the wrists are at work, but that grip may not be that long. And this is what exactly it has happened. Completely dominating now, with Sajan on the mat. Though he is trailing by 5 points at the moment, but he has given an example of a very good fight indeed. Shows his determination. Once again putting him under tremendous pressure. He's trying to have that respite. और सच तो यह है सुधीर कि इन्होंने मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया है और अपने विपक्षी को मुकाबले में लौटने की किसी भी संभावना को करीब-करीब समाप्त कर दिया है। और वो अवसर वैसे जुटा भी नहीं पाए हैं सतेंद्र, लेकिन परमानंद जो कि कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और बहुत ही अच्छे सुनियोजित हमले बोलने के लिए जाने जाते हैं, और वही कुछ करतब उन्होंने यहाँ दिखाया है इस मुकाबले में। और टेक्निकल सुपेरिटी से इस मुकाबले को जीतने के लिए उनको सिर्फ 1 अंक की दरकार है। यहाँ कुंदे उठाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पीछे आए सहजता के साथ और मुकाबले को समाप्त किया। ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में 8 अंक के अंतर को टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर मुकाबले को रुकवा दिया जाता है, और यहाँ 10-1 का स्कोर रहा परमानंद के पक्ष में। तो इस तरह से पहले राउंड के मुकाबले संपन्न हुए। 10-1 से विजयी रहे टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर कर्नाटक के परमानंद, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सतेंद्र को पराजित किया। और अब 125 किलोग्राम, जिसे पुरुषों का सुपर हैवीवेट वर्ग कहा जाता है, उसके मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होंगे। ये देखिए, एक आखिरी क्षणों में खेमे का प्रयास किया गया था, लेकिन
ग्रिप नहीं छोड़ी थी खेमे की उन्होंने, लेकिन अपनी ग्रिप में बाद में छूट गई, जिसके फलस्वरूप उसका फायदा उठाया था उनके विपक्षी रेसलर ने। तो अब सुपर हैवीवेट वर्ग के मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। महाराष्ट्र के वैभव, आप पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन राउंड 125 किलोग्राम की फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती के वैभव माने वर्सेस मोहित, हरियाणा। लाल पोशाक में वैभव, नीली पोशाक में मोहित। And a counter attack on the part of Mohit, who is clad in blue. Looking for an opening. Closing the distance. Getting back onto defense. Making use of the hands, changing the area, but the grip was a very loose one over the shoulder. The stance is the same one, but the leading leg is different. Not trying to let him an edge over. Mohit has been successful. The head, and in this freestyle there is no restriction as far as the area of the body is concerned to have a go at it. Now coming very close as far as the heads are concerned. Little difference between the body positions. Just a solitary point has been scored so far, and that is by Mohit. Not finding an opportunity for the grip, trying to move in, making use of the hands as far as the reach is concerned. And at the interval it is 1-0. So as far as the level of competition is concerned, both are very close from each other. And that is how the rest of the duration would be of prime importance. The grip was not a solid one. And again the contest starts. Mohit is being pushed back, but the grip is a loose one. With one hand, the right hand, he was able to get back into an attacking position. This is a chance for him to make a comeback. But as far as the position of the legs are concerned,
He was slightly away from the outer limit of the mat area. An element of attack is at a higher level now, and the referee comes into the picture. Both are on attack and looking forward to have an edge in terms of point. A back-to-back attack, putting Mohit on the mat this time, and the supremacy of the technique, the lift. He raised his entire body with both the legs directed in the upward direction with that consistency. And even in this steady position, he has been able to maintain that grip. Though both of them, they are on the mat, but he has not lost the control over his grip. An excellent work by Mohit this time. The lift, the grip, both of them over a longer duration, and he is able to reach to 8 points. He is successful, but this time at the receiving end. Mohit is on the mat, giving a better opportunity to make a comeback, as the difference of 8 points is already existing. And now it is the waistline area which was affected as far as the grip was concerned. 30 seconds to go in this contest. Mohit is enjoying a very healthy lead, and he is in attack most of the time. But for a brief period now, he is at the receiving end, as he is being put on the mat, forcing him to have that circular movement. The referee was also equally eager to see the duration of the grip, and now he has declared Mohit as the winner by 8-2 by virtue of the technical superiority. Overpowering him totally. The body position, quick movements, and recovered magnificently. And this is the freestyle 125 kilograms men's qualification between Punjab, who is in red, and SSCB from Army, who is in blue. Overturning him in the anti-clockwise position.
The stance is the same, but the leading leg is different. The left and the right one. Now getting close. Back is the target area as far as the grip is concerned. Turning him, putting on the mat. The referee is giving that count. For all. And that is how the contest has come to an end, with Gurjit Singh from Punjab has been declared as the winner in this 125 kilogram category. He is enjoying that supremacy. And the next contest is between Delhi, who is in red, has been in a superior position this time, putting him on the mat, trying to exert that pressure. The Bihar wrestler is in blue. Trying to look for an opening. He has got the target area which was exposed. Trying to find that consistency in the grip. He is moving in the backwards direction, but now successful in dragging him outside the area of the mat. And 4 points straight away he gets it for that consistency. Once again changing the target area very swiftly, bringing him outside the mat edge, holding him from the chest, bringing his tally on to 6 now. Both hands are at work, and back-to-back superiority that he has shown, bringing his tally now on to 10 points. And he has been declared as the winner with the score lines on 10-0. Anirudh Kumar from Delhi in this freestyle 125 kilogram men's category in the qualification. An excellent example of the swiftness, the right pressure at the right time. And now the next contest is between Madhya Pradesh and Rajasthan. Madhya Pradesh is in red.
The grip was not a tight one. This is a very interesting technique indeed, because even after getting hold that little bit of loose, and that too even with the down hit position, he is able to make that comeback. But that was not for that consistency because of the loose grip. Quickly coming close to him, covering the shoulder with his left arm. Just 1 point separates the two wrestlers from each other. There is that consistency in the grip from both of them. An escape. The focus is around the armpit. Crossing his right arm, bringing the left one, covering the head area. Now changing the grip as far as the hands are concerned. An excellent example of balance. Even the hold has been for good consistency. Though it does not have that intensity. And the referee is also indicating the same thing. Getting a little short of breath. The hand positions are different as far as the level is concerned, but now covering the neck area. And during the interval, Doordarshan is in lead by 2 points. A combination of defense for a good amount of time and the duration, but that was quickly changed into an attack, making a comeback. But still 3 minutes to go. The grip was a loose one. Now changing the area, the back and the armpit, two different areas. So now legs have to become into picture, and this is what exactly it has happened after that rotation, putting him out of the mat area and getting that point. 3-0. अक्षय महाराष्ट्र, जसकरण पंजाब. The firmness of the stance
is not that solid one, and at the same time the movements are taking place as well. The knees are bent slightly. Locking the head with the right arm. And definitely at the receiving end this time, trying to have an escape. The emphasis of action is in the center of the mat, mostly around the innermost circle. We have seen so far the good amount of defense at work, and it is reflected in the scoreline as well, with 3 points being scored. Is able to move in front of him, and now dragging him back out of the mat area and getting those two very vital points. You are watching the 125 kilogram category in the freestyle in this 36 National Games Gujarat 2022 at the Mahatma Mandir, Gandhinagar, on DD Sports. And he has been declared as the winner, the Rajasthan wrestler, by way of technical superiority, that is Kushal, by 5-0. With the crossed legs, a good firmness. The freestyle 125 kilograms in men's qualification round, and that is between Gujarat and Karnataka. Karnataka are in blue, Gujarat in red. The grip changes from back to the hips. The grip becomes firmer, overturning him twice and in the anti-clockwise direction. The consistency and the frequency both are a great ones, and this shows the dominating position of the Karnataka wrestler. The grip is now on the right knee, giving no chance whatsoever, and is leading by 10 points to nil, and that is the end of the contest as well. Sagmesh Mallikarjun from Karnataka has won this contest by 10-0. Next foul,
मुलायम बिहार overturned शिवम him दिल्ली in the clockwise direction and in the reverse direction now, trying to get the recovery phase, but was a futile exercise. UP versus Haryana. In this freestyle 125 kilogram category qualification round. He's trying very hard to put him out of the mat with his stretch right hand, which is extended, and right palm on the mat area. But it was a good escape on his part and a recovery. An act of defense. Trying to have that firmness in the grip. Took the opportunity to do it in a different manner, and that too very swiftly, but has to pay the price for that, as he is already at the receiving end and is being brought on the mat with his chest. And that is 6-0. Haryana has definitely shown that superiority in terms of the intensity of the grip, the movements of the legs, changing the target area, and that has not given an opportunity for the escape, though the grip was not that severe on every occasion. Bringing the palms together, but now it is around the neck area. Change in the position, putting him out of the area, bringing the score now on to 10-0, महिला 50 वजन वर्ग and has been declared as the winner मनप्रीत कौर पंजाब रे शिवानी by way of superiority in technique. Dinesh from Haryana has won the toss, or rather won the contest. ब्लू यह आप भी तैयार रहिए नंदिनी There is that firmness in the grip. ब्लू प्लीज बी रेडी Punjab versus MP. पंजाब और मध्य प्रदेश के पहलवानों के बीच में यह मुकाबला 50 किलोग्राम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये, और पंजाब से मनप्रीत जिन्होंने पिछले मुकाबले में हराया था कर्नाटक की बसीरा वखा को, और वहीं मध्य प्रदेश की शिवानी पवार जिन्होंने झारखंड की रेसलर को हराया था नीली पोशाक में। पहले अंक की दरकार है दोनों रेसलर्स को। महिलाओं के 50 किलोग्राम वजन में भारत की काफ़ी उपलब्धियां रही हैं जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों का सवाल है। दोनों बराबरी की कुश्ती दोनों की तरफ से। पंजाब वर्सेस एमपी, पंजाब की मनप्रीत कौर लाल पोशाक में, फरीदकोट बाबा फरीद अखाड़ा में प्रैक्टिस करती हैं
सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जूनियर नेशनल में भी इन्होंने भाग लिया। वहीं शिवानी पवार वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट। पहला मुकाबला चुटकियों में जीत लिया था इन्होंने और 2 अंक इस बार बने और 2 अंक के साथ अपनी स्थिति को अच्छी शुरुआत की मनप्रीत ने। मनप्रीत और शिवानी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में वो पिछड़ रही हैं और जैसा चाह रही हैं वैसा ही हो रहा है मनप्रीत की तरफ से। मैट बी पर चल रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता के मुकाबले और इस बार पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ, लेकिन वहीं अपना मौका ताड़ा। एक ग्रिप जरूर थी उनके हाथ में, लेकिन उस ग्रिप को छुड़वाने में कामयाब रही शिवानी। मनप्रीत किसी तरीके से एक मुसीबत से निकली थी, लेकिन अभी फिलहाल एक अवसर। लेकिन यहां पर पहलवान अक्सर सुस्ता लेते हैं और रेफरी ने इसी चीज को भांपा और एक बार फिर से तैयार। Maintaining that distance, getting close now. The attack is in the center. And the point of focus as well. A solitary point has been scored so far. Both Shivani and Manpreet, they are having an equal level of attempt. Was able to put Manpreet on the floor. She now takes the help of both her palms, making that stand. Got an opportunity for the escape and putting Shivani into a defensive state. Which is reflected in the score line. खेमे टेक्निक का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था, जिसके फलस्वरूप उनको वहां 2 अंक मिले और स्थिति को मजबूत किया। 5 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब, 5-0 से आगे। और वहीं आप देख सकते हैं पिक्चर स्क्रीन पर पंजाब की मनप्रीत, जिन्हें टेक्निक लगाकर उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, बात तभी बनेगी। पीछे एमआर पाटिल भी आपको दिख रहे हैं, ओलंपियन है 1992 के। परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे 2 मेडल आए हैं, 19 में हमारे शुरू पट लगाया खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ अपना मौका ताड़ा, पीछे आई और पीछे आकर ये देखिए घुटने मैट पर लगे, 2 अंक बटोरे और ये भार अंदाज लगाया और अपने भार अंदाज में फंस सकती हैं इस समय अंकुश। देखना है उसका कितना फायदा उठा पाती है। 2 अंक जरूर बटोरे हैं यहाँ पर मनप्रीत ने, लेकिन 7 अंक तब तक बटोर चुकी थी शिवानी। भारंदाज टेक्निक अपने आप में ग्रिप पर कुश्ती सुधीर खत्म आप जरूर कर लेते हैं, लेकिन कई बार आप अपने दाव में भी उलझ जाते हैं और वही कुछ नजारा यहां देखने को मिला। Well, a good fight back there by Manpreet. One stage it looked as if Shivani is in a very dominating position, but Manpreet applied that break, put that pressure on hold, at least temporarily. Looking for the right position for the grip. Moving with this swiftness. Still the firmness in the grip. Swift. The grip, and with that the movement
of the legs as well. Shivani is leading by 7-2. 1 minute 29 seconds to go. Still. ये मैच चेयरमैन थे विजेंदर, और 2 अंक दिए गए तो अंतर अब कम हुआ। 3 अंकों का फासला अभी भी है। 7-4 का स्कोर है। और ये तारीफ करनी होगी धीरज यहाँ पर कि यहाँ जिस तरीके का ये मुकाबला चल रहा है, पिछड़ने के बावजूद पंजाब की मनप्रीत ने हिम्मत नहीं गवाई है, और शायद इसी का नतीजा है कि वो भी ताबड़तोड़ काउंटर अटैक कर रही हैं, और काउंटर अटैक सफलता की कुंजी माना जा सकता है यहाँ गांधीनगर में खेले जा रहे राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती स्पर्धा में, जहाँ कई अंक बटोरे गए, स्थितियां पलटी गईं काउंटर अटैक से। 7-4 का स्कोर, और यहाँ पर आक्रमण शिवानी का लगातार छटपटाहट दिखाई देती हुई बाहर धकेलना चाहती थी, लेकिन फिर उसके बाद एन वक्त पर इरादा बदला, टेक्निक पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं, और यहाँ पावर गेम का परिचय दे रही थी, लेकिन बाहर निकाला अंकुश ने। 1 अंक उन्होंने जरूर बटोरा। 8-4 का स्कोर हो गया है अंकुश के पक्ष में। Shivani is overpowering Manpreet, and his complete control has been demonstrated by her, making a comeback, showing her fighting qualities, and now she is definitely in an aggressive mode. The severity of the grip with that force, with the movements of the legs. मुकाबले का समय हुआ समाप्त, और संघर्ष जरूर किया था उन्होंने, लेकिन फासला फिर भी 2 अंकों का रह गया। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर मनप्रीत की भी, जिन्होंने बेशक मुकाबला नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीता। अब वो यही दुआ करेंगे कि शिवानी जो है फाइनल में पहुंचे, जिससे रैपिचेज राउंड में उन्हें अवसर मिल सके आगे बढ़ने का, कम से कम कांस्य पदक के लिए। लेकिन यहाँ शिवानी पवार मध्य प्रदेश की, जिन्होंने 50 किलोग्राम की महिलाओं की क्वालिफिकेशन राउंड की दूसरी कुश्ती जीती है लगातार। ये देखिए फारंदाज लगाया था खूबसूरती के साथ, लेकिन वहीं लेग को पकड़ा, अपने ही दाव में उलझी शिवानी, और यहाँ अपना मौका ताड़ा था मनप्रीत ने। ये कुंदेदाव का एक अच्छा अवसर शिवानी के लिए, लेकिन वक्त काफी जाया किया उन्होंने। गधा लोड बहुत ही अच्छे तरीके से किया था मनप्रीत ने। और ये 50 किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अगला मुकाबला नागालैंड वर्सेस राजस्थान। नागालैंड के नोसेजोनो जो कि इस समय पिछड़ रही हैं, और राजस्थान की खिलाड़ी पायल उनके सामने। और यहाँ फीतले की टेक्निक लगातार लगाती हुई खूबसूरती के साथ 2 बार फीतले की टेक्निक लगाई। 2 अंक पहले ही बटोर चुकी थी। 6-0 हुआ स्कोर राजस्थान की पायल के पक्ष में। और यहाँ संतुलन बिगाड़ा, खूबसूरती के साथ पीछे आई। 2 अंक का इशारा हुआ, और इस तरह से बढ़त हो गई 8-0। राजस्थान की पायल ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया है। इस बार कोई अवसर नहीं दिया किसी भी तरह का नोसेजोनो के लिए, जो कि नागालैंड का प्रतिनिधित्व करती हुई। हालांकि
हालांकि अपने पहले मुकाबले में उन्होंने झारखंड की राखी टिर्की को जरूर पराजित किया था। और यहाँ टेक्निक के साथ साथ पावर का भी अच्छा परिचय, पीछे आई खूबसूरती के साथ और यहाँ 2 अंक बटोर कर मुकाबले को समाप्त किया। टेक्निकल सुपीरियरिटी कहते हैं जब 10 अंकों का फासला हो जाता है 2 रेसलर्स के बीच में। और यहाँ पायल ने मुकाबले को जीता, अपने पक्ष में किया। मुकाबले के रेफरी एमआर पाटिल। और ये है पायल जिन्होंने शानदार लगातार ताबड़तोड़ हमले बोलकर एक ना चलने दी नागालैंड की नोसेजोनो की। कमर के थोड़ा सा ऊपर से उन्होंने ग्रिप बनाई थी और यहाँ कुंधे का भी उन्होंने परिचय दिया। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां। महाराष्ट्र की नंदिनी सालुंखे जिन्होंने पिछला मुकाबला हिमाचल प्रदेश की प्रीति ठाकुर से जीता था, उनके सामने हरियाणा की अंकुश। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। मैट बी पर इस कुश्ती के बाद नीलम यूपी रेड, हनी कुमारी हरियाणा जिसे भारतीय कुश्ती की नर्सरी कहा जाता है और महाराष्ट्र जहां कुश्ती की पुरानी परंपरा रही है, विरासत रही है और आज भी कई दिग्गज समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। कोल्हापुर की हैं सालुंखे, नंदिनी सालुंखे, सीनियर नेशनल चैंपियन आगरा में भी और गोंडा में भी। और उसके अलावा पिछले साल रैंकिंग टूर्नामेंट में भी उन्होंने शिरकत की थी, हालांकि पदक नहीं जीत पाई। दोनों रेसलर्स को पहले अंक की दरकार। अंकुश वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की मेडलिस्ट हैं। अंडर 23 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है स्पेन में, उसमें भी चुनी गई हैं। सुशील कुश्ती एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं, जसवीर इनके कोच हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल पहले अंक की दरकार। उन्हें भी और जब कोई पहलवान अंक नहीं बटोर पाता तो उस वक्त निष्क्रिय रेसलर को, जो कि पैसिविटी हो जिसकी, उसके खिलाफ एक्टिविटी टाइम दिया जाता है, जहां वो उसको 30 सेकंड में अंक बटोरने होते हैं। यदि वो अंक नहीं बटोर पाता तो अपोनेंट को मिलता है अंक, और यहाँ वही कुछ हुआ, अंक नहीं बटोर पाए। और यहाँ एक्टिविटी टाइम अब शुरू होगा लाल पोशाक की रेसलर नंदिनी सालुंखे का। नंदिनी को अगले आधे मिनट में अंक बटोरना ही होगा। अगर वो अंक नहीं बटोर पाई तो मिलेगा हरियाणा की अंकुश को 1 अंक। 2 मिनट समाप्त हुए कुश्ती के। आधुनिक कुश्तियां 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। पट लगाने की कोशिश की, पीछे हटकर बचाव करने में कामयाब, और यहाँ अपना मौका ताड़ा है उन्होंने, लेकिन आगे ही फोकस किया उन्होंने, पीछे आने की बजाय। शायद यहाँ से वो एक नई तरह की टेक्निक लगाना चाहती हैं। यहाँ आप डेंजर पोजीशन पर ले आई है, खतरनाक हो सकता है इस बार सालुंखे के लिए, लेकिन बाल बची सालुंखे। दूसरा प्रयास इस बार अंकुश का। सालुंखे एक तजुर्बेकार प्लेयर है, लेकिन वहीं अंकुश बहुत ही तेजी से उभरती हुई रेसलर हरियाणा की। हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर। क्या बाई फॉल के आधार पर यह कुश्ती जीतने में कामयाब हो पाएंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। अंकुश जिनके पास सुनहरा मौका है बाई फॉल करने का, लेकिन बाल बची। 6-3 की बढ़त है समय महाराष्ट्र की सालुंखे के पक्ष में, लेकिन अंकुश की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने यहां बखूबी प्रयास जरूर किया था, और ये मध्यांतर हुआ, मध्यांतर ने एक तरह से जान बचाई उनकी, सालुंखे की।
और ये डेंजर पोजीशन पर काफी समय तक उन्होंने रोके रखा था, लेकिन मध्यांतर होने से वो बाल बाल बची। और अब ये दूसरे राउंड की कुश्तियों की तैयारियां। नंदिनी, सालुंखे और अंकुश दूसरे राउंड में। पहले राउंड का स्कोर 6-3 नंदिनी के पक्ष में, लेकिन नंदिनी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो मध्यांतर की विसल ने बचा लिया उन्हें। लेकिन मुझे लगता है अब वो दोबारा ऐसी भूल नहीं करेंगी। Moving her head magnificently indeed. Not giving an inch to have an escape. Changing the direction, bringing her in the upward direction as far as the body position is concerned. With the twist and the roll, now in the anti-clockwise direction. And what an excellent example of the twist and the roll back to back. और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से रोल किया जाता है भारंदाज की टेक्निक पर और अंक बटोरे जाते हैं। और यहाँ 9-6 का स्कोर है अंकुश के पक्ष में। यहाँ एक प्रोटेस्ट किया गया है। मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ, दर्शक खामोश, कुश्ती खामोश। Ankush has shown that class and an art as well. And she is not in hurry whatsoever. We witnessed that rhythm, absolute unhurriedness in her approach. शायद यही वजह है सुधीर कि वो पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करने में कामयाब हुई हैं। और उसका महत्व कुछ और ही होता है जब आप पिछड़ने के बाद वापसी करते हैं और लगातार ताबड़तोड़ और सुनियोजित हमले करके अपोनेंट को कहीं का नहीं छोड़ते। और शायद यही वजह है कि 3 अंकों की वो महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में कामयाब हो चुकी हैं, जबकि 2 मिनट 6 सेकंड की कुश्ती अभी बाकी है। And looking at the difference in terms of points, it is very possible that we can witness a great recovery. Now the grip is from the right ankle. पहले कैरी पटकी थी खूबसूरती के साथ और उसके बाद पीछे आएगी और यहाँ पर भारंदाज की टेक्निक, लेकिन अपनी ही टेक्निक पे फंस गई और यहाँ उसका फायदा में उठाया अंकुश ने और बढ़त को 7 अंकों तक बढ़ा दिया है। 13-6 का स्कोर है और यहाँ पीछे की टेक्निक और यहाँ पर मुकाबला बचना बड़ा मुश्किल होगा। 15-6 का स्कोर है, लेकिन फीतले में भी अगर आप रोक के रख रही हैं अपने आप को तो ये अपने आप में काबिले तारीफ। इसे कहते हैं मजबूत डिफेंस का बहुत ही अच्छा उदाहरण। मेरे ख्याल से इन 2 दिन में तो कम से कम फीतले की टेक्निक पर इतना अच्छा डिफेंस देखने को नहीं मिला। The swiftness and the way in which she made an inroad, and though she is in the downward position trying to have an escape, and Ankush is enjoying a lead of 9 points and little less than 1 minute to go. And the swiftness with which she is changing her position and at the same time maintaining that grip along with the movements, that is indeed treat to watch. और एक बार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी और टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर कुश्ती को जीता गया अंकुश द्वारा। लेकिन यहाँ भी अटैक जो है एक बार फिर से किया गया था
नंदिनी द्वारा, लेकिन अपना मौका ताड़ा इस दिलेर रेसलर ने, जो पिक्चर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, अंकुश, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने विपक्षी के आक्रमण और उनके बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाने का काम किया है इस बार। ये देखिए, यहाँ जरूर मैं तारीफ करूंगा कि यहाँ बहुत अच्छा फीतले जरूर लगाया था, लेकिन 1-2 अंक उन्होंने दिए भी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे डिफेंस से रोके रखा अपनी अपोनेंट को, कोई अवसर नहीं दिया यहाँ, क्योंकि जब आप फीतले बांध लेते हैं तो अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अंक को बचा पाना। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, यूपी वर्सेस हरियाणा। और उत्तर प्रदेश से नीलम है और हरियाणा से हनी है। नीलम ने गुंजन को हराया था पिछले मुकाबले में, और हरियाणा की हनी ने हराया था निधि को, दिल्ली की निधि को हराया था। और जहां थोड़ी छटपटाहट, दोनों तरफ से बहुत ही तेज कुश्ती लड़ने का प्रयास, जहां पैतरों का थोड़ा सा इस्तेमाल करने लगी हैं नीलम, दाएं पैतरे पे बीच बीच में आती हैं। ये देखिए, दाएं पैतरे से लड़ रही हैं इस समय, और बाएं पैतरे से लड़ रही हैं उनकी अपोनेंट हनी। हनी हरियाणा से नीली पोशाक में, और अब पैतरों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया लाल पोशाक की रेसलर यूपी की नीलम ने, जो मथुरा से ताल्लुक रखती हैं, GSW बेंगलोर में प्रैक्टिस करती हैं। कैरी पट, डबल लेग अटैक किया, और डबल लेग अटैक से जब तक आप गिराए ना तो उसका कोई लाभ नहीं होता। और यहाँ पीछे आई खूबसूरती के साथ और 2 अंक बटोरकर अपनी अच्छी शुरुआत और भारंदाज उसी टेक्निक में करने में कामयाब, 4-0 की बढ़त बनाने में कामयाब, और ये अंक और उन्होंने बटोरे भारंदाज के। 6-0 कर दी है बढ़त नीलम ने अपने पक्ष में। An excellent example of defense and attack, back to back, taking control of the position of the opponent. Neelam was dominating all the time, even during the twist and the roll as well. And still she is persistent in both these segments. Now lifting the right leg at an angle. Trying to make her unbalanced, but fortunately that was not to be the case. Now the wrists are at work, and that is the reason for the intervention of the referee. As there was going to be the use of the fingers. Still again the repetition of the same. For what duration this can be allowed, Manoj? The use of the fingers. मुझे लगता है कि रेफरी को यहाँ पर कड़ाई से कदम उठाने चाहिए, पहली दृष्टि रखनी होगी उन्हें, तभी बात बनेगी। नहीं तो यहाँ UWW के जो नियम है वो बहुत ही कड़े हैं। जब भारत की पहलवान जब इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो यहाँ जो ढिलाई मिलती है उन्हें तकनीकी समिति द्वारा, उसी का वो उनके लिए बहुत आत्मघाती साबित होती है, क्योंकि आदत उनकी यहाँ पड़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वही उनके लिए कौशल बनकर मुसीबत का जाल बन जाती है, जी का जंजाल जिसे कहते हैं। और फिलहाल इस मुकाबले में 6 अंक बटोर चुकी हैं उत्तर प्रदेश की रेसलर नीलम, और 1 अंक से ही अभी तक संतुष्ट हैं हरियाणा की हनी। हनी के लिए सुनहरा मौका, इकहरी पट किया, और यहाँ पर घड़ी की आहट वो भी बहुत मायने रखती है। पहलवान को एक कुश्ती अपने अपोनेंट से लड़नी होती है, एक घड़ी की सुइयों से लड़नी होती है। यहाँ घड़ी की सुइयां उन पर हावी रहीं और उनके किसी भी संभावित प्रयास को विफल कर दिया, क्योंकि वहां विसल बच गई थी मध्यांतर की। The grip is around the chest, turning her over. All these techniques we are watching
in the 36th National Games Gujarat 2022, and that is live on DD Sports. And the venue is Mahatma Mandir in Gandhinagar. The difference in the stance, changing the grip area, crossing the wrists, sliding, trying to put her across the line, but still the edge of the mat is considerably away in terms of distance, and now she is very close, only inches away from the outer line, and still there is that consistency in pressure, but the stance was not that favorable, and that's why she was let off at the right time. Neelam is leading by 6-1. There is not that close distance, maintaining a little distance, putting both of them in the defense mold, bending, pushing it out of the mat area. (6-2) in favor of Neelam. Turning her around in the anti-clockwise direction. The back is lowered, the head is down. Changing the position, putting her on one leg. The balance was lost and was out of the mat area. Neelam is leading 6-3. And again at the receiving end, both are out of the area. The difference is of only 2 points between the two, but Uttar Pradesh is enjoying that small lead of 2 points. The scenario can change at any moment. The swiftness, quick action. That was Neelam from Uttar Pradesh winning this quarterfinal in the 50 kilogram women's category. The next contest
is between SSCB, that is clad in red, and Punjab in blue. The stance is the same, but a change in the leading leg position. Now getting square with the weight distribution equal on both the legs. Trying to push backwards, turning, twisting, overpowering, putting him on the mat, dragging him to have an escape on the edge, and now the crossover. In a very dominating position and is leading by 4-0. और इस तरह से 4-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है रफीक के पक्ष में, जिन्हें पहले राउंड में बाई मिली थी सेना के हवलदार एम रफीक, और उनका मुकाबला पंजाब के रेसलर के साथ सुखमनप्रीत, फरीदकोट बाबा शेख फरीद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। सुखमनप्रीत और कोच इनके इंद्रजीत हैं। नेशनल्स में भाग ले चुके हैं, लेकिन अभी पदक की दरकार है, पदक का इंतजार है उन्हें। और आर्मी में कार्यरत हैं हवलदार एम रफीक। क्योंकि ये ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां हैं, तो यहाँ पर आप कमर के नीचे दाव नहीं लगा सकते। मोहम्मद रफीक कर्नाटक के हैं, और यहाँ देखिए अच्छे खेमे दाव का परिचय दिया, 2 अंक बटोरे, पीछे आने की जद्दोजहद, और यहाँ 6-0 की बढ़त। जैसा कि मैंने मोहम्मद रफीक के बारे में बताया कि इंटर सर्विसेज चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, और सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता जो गोंडा में हुई थी पिछले साल, उसके कांस्य पदक विजेता हैं। कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं मोहम्मद रफीक, और आर्मी में हैं, और इंजीनियरिंग एमपी भोपाल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भोपाल में कार्यरत। आर्मी में, आर्मी की एक ब्रांच है ये, एक ग्राउंड पोजीशन, लेकिन यहाँ ग्राउंड पोजीशन नहीं दी गई अभी फिलहाल। 6-0 का स्कोर। मोहम्मद रफीक, जिन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया इस मुकाबले में, कर्नाटक के इस पहलवान से बहुत ही उम्मीदें। लेकिन यहाँ मोहम्मद रफीक जो है, जो कर्नाटक से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन यहाँ आर्मी में कार्यरत हैं। और ये मध्यांतर हुआ, मध्यांतर तक स्कोर 6-0, और आप देख सकते हैं कि ये खेमे का बहुत ही अच्छा परिचय दिया था रफीक ने, और 2 अंक बटोरे खेमे की पोजीशन में, और उसके बाद पीछे आने की जद्दोजहद, लेकिन जोन से बाहर निकल गए। और ये विनायक दलवी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्होंने भारत को 36 साल के बाद एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ये इनके कोच, 2006 के दोहा एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो एशियाई खेलों में भारत को सुखचैन सिंह चीमा के 1970 की कामयाबी के बाद 36 साल के बाद भारत को यह पदक मिला था। Rafik is showing that class, but Farid is also not far behind, trying to have an opening.
waiting for the opportunity to have that grip. Changing the distance from each other, which means that they are definitely making an attempt to have that firm grip and ultimately the points. But the defense is dominating at the moment, though Rafiq is leading by 6-0 at the moment. Trying to lift him, but is unable to apply that force and the intensity. A class act of defense, a fight back by Farid, not allowing Rafiq to get back into the position and apply the right force, which would prove decisive. Employing the same stance but with different leading legs. Made an attempt to have that grip and the lift to a certain extent, but a futile exercise on the part of Farid, and now the ground position is granted to Rafiq. There is that consistency, not allowing an escape. He's trying to have that lift. Trying to push it a little back. It is a defense oriented status at the moment. 6-1 is the margin with which Rafiq is in lead. With 16 seconds to go. Now it is 7-1. Rafiq is in a very dominating position, putting him on the mat. And Rafiq has been declared as the winner by 9 points to 1. और इस तरह से रफीक ने जो है सुधीर मुकाबला जीता टेक्निकल सुपेरिटी से 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में और 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता के इस वर्ग में सेमीफाइनल में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां महाराष्ट्र वर्सेस चंडीगढ़ और समीर पाटिल महाराष्ट्र से और उनका मुकाबला चंडीगढ़ के सचिन से जिन्होंने लैश राम को हराया था मणिपुर के रेसलर को पिछले मुकाबले में और वहीं समीर ने हराया था मध्य प्रदेश के राजेंद्र को 6-2 से। An improvisation has been attempted by Sachin, who is clad in blue, but is not in a proper position.
trying to push him a little back to have an opportunity for the grip. But Samir took the advantage and now dragging him, twisting, putting him on the edge of the mat area. The toe has crossed slightly, but has made a quick comeback, and now bringing him still in front of that. The palm has gone out of the mat area, thus securing 4 points because of the better technical superiority. And now the lift with both the legs off the mat at a considerable height, and once again that an excellent example of the technique. But Sachin makes a comeback, and he's leading 6-4 at the moment. A keen contest is going on. The grip is not that solid, then that's why the target area changes. The concentration is around the neck. The arms are at work with the same stance, straight back. Now the legs are being stretched. And in this position it is difficult to maintain that balance. There is that little consistency in the grip. Trying to get out of the situation quickly, and he did in fact. Sachin has shown that fine technique of defense. Now trying to fall back onto an attack. And Samir is leading by 4-1. यहाँ अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिया था उन्होंने लिफ्ट करने के साथ। लिफ्ट करने के साथ भारंदाज लगाने का मजा कुछ और ही होता है, क्योंकि आप पहले पूरी ऊर्जा संजो लेते हैं और उसके बाद होल्ड करके रोल कर देते हैं, और वहां पर आपको मिलते हैं अंक। विनायक दलवी आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर, हौसला अफजाई करते हुए अपने पहलवान महाराष्ट्र के समीर पाटिल की, जो कि आर्मी में कार्यरत हैं। समीर पाटिल और समीर पाटिल का मुकाबला इस समय चल रहा है चंडीगढ़ के सचिन से, जिन्होंने पिछला मुकाबला 12-3 से जीता था। मणिपुर के लैशराम को उन्होंने पराजित किया था, और यहाँ बहुत ही करीब से मुकाबला लड़ते हुए और पावर गेम का परिचय देते हुए सचिन, और एक अपील करते हुए और रेफरी अनिल मान को। और इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो 5-1 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है। यह है मैट चेयरमैन विजेंदर। हाथ को लेकर एक छटपटाहट देखने को मिल रही है दोनों ही रेसलर्स द्वारा। 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, और जो मुकाबला जीतेगा उसका सेमीफाइनल में सेना दल के मोहम्मद रफीक से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में ग्रिप को पकड़ने में बहुत ही एहतियात बरत रहे हैं दोनों रेसलर्स,
और अनिल मान बीच बीच में चतुराईपूर्ण तरीके से बताते हुए, और यहां अपना मौका ताड़ा था खूबसूरती के साथ, 2 अंक बटोरने में कामयाब और स्थिति को और मजबूत किया महाराष्ट्र के रेसलर समीर पाटिल ने, और स्कोर कर दिया है 7-1। एक तरफा बनाया इस मुकाबले को। छटपटाहट, और ये छटपटाहट समझी भी जा सकती है क्योंकि सचिन जो बहुत अटैकिंग लड़ते हैं, पिछला मुकाबला उन्होंने बहुत अटैकिंग लड़ा, लेकिन यहाँ उनके अटैक ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि अपोनेंट जो है विपक्षी रेसलर समीर बहुत ही मुस्तैद थे, चौकन्ने थे। Samir is making a brief comeback as he was in a position to put that hold. As far as coming into the superior position is concerned, not allowing that opportunity to Sachin. Sachin is struggling very hard at the moment to have that firmness in his grip. The power, the defense. The chin area has been on concentration with both the arms and now the armpit. As far as Sachin was concerned, not giving an inch even to have that edge in competitiveness in this act of defense. The right leg is the leading one in this stance, closing the distance. और जहां एक बात ये भी देखी गई है कि सचिन ने आक्रमण जरूर किए लेकिन सुनियोजित हमले नहीं थे, जिसकी वजह से उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। और इस तरह से इस मुकाबले में महाराष्ट्र के समीर ने इसी उनकी कमजोरी का लाभ उठाया और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया 77 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में, जहां अब उनका मुकाबला सेना दल के मोहम्मद रफीक से होगा सेमीफाइनल में। समीर संभाजी पाटिल महाराष्ट्र के 77 किलोग्राम की पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती का क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने जीता और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। यहाँ पर इस मुकाबले में समीर काफी मुस्तैद थे, शुरू से मुस्तैद थे और बहुत ही सुनियोजित हमले उनकी तरफ से देखने को मिले। एक अन्य मुकाबले की अब तैयारियां, यूपी वर्सेस राजस्थान। यूपी के हरेंद्र जो कि आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, बागपत के हैं, पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के पदक विजेता हैं और उनका मुकाबला नीली पोशाक के इस रेसलर से जो पिक्चर स्क्रीन पर आपको दिखता हुआ राजस्थान के नेत्राम से मुकाबला होगा उनका। और यहां पावर गेम का परिचय दिया, बाहर निकालने की जद्दोजहद और उसके उस मंसूबे में वो पूरी तरह से कारगर भी साबित हुए और पहला अंक बटोरकर उन्होंने 1-0 से अच्छी शुरुआत की। नेत्राम जो कि इस मुकाबले में 1-0 से आगे। पावर के साथ साथ जब तकनीक का भी तड़का लगता है तो रंग चौखा हो जाता है, अगर राजस्थान की ही भाषा में कहा जाए तो। और यहाँ राजस्थानी रेसलर इसी रंग को चौखा करने के लिए बेताब, लेकिन टेक्निक लगाइए जनाब, तभी मजा आएगा। नहीं तो खाली पावर गेम से आप एक अंक तो बटोर सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक कुश्तियों में जो जरूरत होती है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ जाएंगे जब अपोनेंट एक साथ 4-4 अंक की टेक्निक लगाने का प्रयास करेगा। और यहाँ खतरनाक था होल्ड, ये बहुत तारीफ करनी होगी जयवीर की, रेफरी की, जिन्होंने एक चेतावनी दी कि आप अगर उंगलियों को मोड़ते हैं
तो आपके खिलाफ कॉशन दिया जा सकता है। पहली बार तो समझाया गया। ये देखिए पावर गेम का एक बार फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार नेत्रराम। अभी तक पावर गेम से ही उनको 1 अंक मिला है इस मुकाबले का, लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है उनकी तरफ से एक अच्छी टेक्निक का। और अपने ही प्रयास में उलझे, खूबसूरती के साथ पीछे आए, 2 अंक बटोरकर स्थिति को पलटा उन्होंने। और यहां ना सिर्फ पलटा बल्कि भारंदाज पर भारंदाज लगाते चले गए, मुकाबले को एक तरफा बनाया। 7-0 से आगे, 5-0 से आगे। देखिए यहां स्कोर बोर्ड से एक भयंकर गलती हुई है स्कोरर से। स्कोर बढ़ाने थे लाल पोशाक के रेसलर के, लेकिन बढ़ा दिए गए नीली पोशाक के रेसलर के। और कहां 7-0 दिखाया था, कहां उनको 1-6 से पीछे कर दिया है। और यहां प्रोटेस्ट किया गया और अब देखा जाएगा एक्शन रिप्ले। ये थोड़ी स्कोरिंग में गड़बड़ हुई है। और आप देखेंगे कि इस वक्त स्कोर बढ़ने चाहिए थे लाल पोशाक के रेसलर के, यूपी के हरिंदर के, लेकिन बढ़ गए अपोनेंट के। और जबकि स्थिति ये थी कि राजस्थान का रेसलर जो है पिछड़ रहा था, लेकिन उसकी कैटेगरी में आप अंक बढ़ाते चले गए। लेकिन यहां ये देखिए 2 अंक, और यहां पर 2 अंक बनते हैं या नहीं बनते हैं ये देखना दिलचस्प था, क्योंकि यहां 2 अंक दे दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हुआ है कि यहां 2 अंक बनते नहीं है क्योंकि वो भारंदाज लगा ही नहीं पाए थे। देखिए भरसक प्रयास जरूर किया था उन्होंने भारंदाज का, लेकिन उसमें एक बार तो वो सफल हो गए, लेकिन दूसरी बार वो सफल नहीं हो पाए अपने प्रयास में, जिसकी वजह से उन्हें अंक गंवाना पड़ सकता है। कहीं पे भी लेग आउट नहीं है। और प्रोटेस्ट को खारिज किया गया, माना गया कि अंक दिया गया है, सही दिया गया है। और प्रोटेस्ट जो किया गया था राजस्थान के नेत्रराम की द्वारा, उसको खारिज कर दिया गया और 1 अंक वो उसका भी गंवाना पड़ा उन्हें। तो इस तरह से नेत्रराम 1-7 से पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के हरिंदर के खिलाफ। तो हरिंदर ने जितने भी प्रयास किए वो सार्थक रहे, और ये जूरी का फैसला है कि बिल्कुल सही प्रयास थे, और जूरी के फैसले का हमें सम्मान करना होगा, क्योंकि जूरी इसको संचालित करती है। और UWW के नियमों के मुताबिक उन नियमों को यहाँ आत्मसात करने की कोशिश करती है। रहे हैं इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के हरिंदर के खेलने का एक बार फिर से प्रयास अपने दाव में उलझे, सार्थक रहे। और लेकिन ये तय हो गया है कि पावर गेम से खाली काम नहीं चलता, आपको टेक्निक लगानी होगी। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल यहाँ कायम की है हरिंदर ने। संचालित के पास टेक्निक है, गिराने का जज्बा है, और उसके बाद भारंदाज के जरिए लगातार रोलिंग करने की क्षमता भी है। लेकिन वहीं राजस्थान के नेत्रराम यहां पिछड़ रहे हैं। लेकिन अब टेक्निक पर ध्यान देते हुए अब यहां देखना है कि भारंदाज लगाने में कामयाब हो पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन यहां 2 अंकों के साथ अंतर को उन्होंने कम जरूर किया। या खूबसूरती के साथ भारंदाज लगाने चाहा था, लेकिन अपने दाव में, जी हां, 2 अंक मिले हैं उन्हें। लेकिन यहां पर 2 अंकों को 2+2 में भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन उनको 2 अंकों से ही संतोष करना पड़ा। अंतर हो गया है 2 अंकों का दोनों पहलवानों के बीच में। 7-5 लगता है हमारी आवाज उन्होंने सुन ली है। अब वो पावर गेम पर नहीं, टेक्निक पर भी जोर देने लगे हैं। और यही एक फलसफा है आधुनिक कुश्तियों का, जहां खाली पावर से काम नहीं चलता। पावर से आप 1-1 अंक करके बटोर सकते हैं, लेकिन यदि आपको मुकाबला जीतना है, अपोनेंट को पर पार पाना है, तो आपको टेक्निक और ताकत दोनों का अच्छा इस्तेमाल, दोनों का अच्छा तालमेल दिखाना होगा। और ये मध्यांतर हुआ, मध्यांतर तक स्कोर 7-5, बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में देखने को मिला। यहाँ पहली बार एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो पावर पर पूरी तरह से फोकस कर रहे थे, केंद्रित थे। लेकिन यहाँ 2 अंक उन्होंने बटोरे। और डिफेंस की तारीफ करनी होगी नेत्रराम की, कि उन्होंने और संभावित खतरे को और ज्यादा सक्रिय नहीं होने दिया। और अब ये दूसरे राउंड की तैयारियां।
What a great fight back, closing the gap further, making it 7-5 at the moment. Trying to get an opening. The grip is a strong one, but not sufficient enough to cash onto that. Swift change in the position, lowering down. The power game is in actions at the moment, maintaining a fair distance, now getting closer, but the implementation of the technique is required. And the score line stands on 9-5 in favor of Uttar Pradesh. और जयवीर ने बहुत ही अच्छी टेक्निकल बात कही, उनको चेतावनी दी कि आप इस तरह से आप लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई बार वो कुश्ती नहीं बल्कि स्विमिंग के फ्री स्टाइल के स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। देखिए जिस तरह से आप दाएं बाएं स्ट्रोक लगाते हैं, वही कुछ स्ट्रोक वो बीच बीच में लगाते हैं और बीच में झटका देकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार टेक्निक का इजाद किया था जिस पर उन्हें अंक भी मिले थे, वही कुछ उन्हें करना होगा यदि 4 अंकों के इस फासले को खत्म करना है, क्योंकि 1 मिनट 32 सेकंड अभी भी बाकी हैं इस मुकाबले के। The ground position is allowed by the referee. A lift from the chin position, making him a little uncomfortable. He was already under pressure, putting him more on the defensive state and the mind as well. Covering the mat area. A lead of 2 points. The scenario is in the center of the mat. Trying to have that opening by shifting the body position with the help of the arms. Still struggling for that. Both are on the knee and now putting him on the mat in a superior control with that firmness, and that has helped him to reach to 7 points as against 7, 11 points rather. A victory by way of technical superiority on the part of Uttar Pradesh against Rajasthan by 11-7. Harindra Panwar from Uttar Pradesh in this Greco-Roman 77 kilogram category. In total control,
And now it is going to be the next contest between Haryana and Karnataka, the quarter-final in the men's category. हरियाणा के साजन जिन्होंने पिछले मुकाबले में पंपाना दूर को हराया था आंध्र प्रदेश के, और वहीं कर्नाटक के परमानंद ने हराया था छत्तीसगढ़ के सतेंद्र को। और अब ये दोनों पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने वाले पहलवान आमने सामने। हरियाणा वर्सेस कर्नाटका। कर्नाटका में कुश्ती की पुरानी परंपरा रही है, अच्छी खासी विरासत रही है, और वहीं हरियाणा आज के दौर की बेताज बादशाह। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन के परिणाम, जहां हरियाणा ने 6 में से 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। यहां परंपरा भी है और उस परंपरा का निर्वाह भी है, और यहां धकेलने का प्रयास, लेकिन यहां काउंटर अटैक देखने को नहीं मिला साजन की तरफ से, बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से। नहीं तो यहां पर निश्चित तौर पर उन्हें अंक मिलते। पहले साइड साल्तों की पोजीशन बनी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं, बिना किसी लाभ के ग्रिप पकड़ी है, लेकिन ग्रिप के साथ मैं समझता हूं काउंटर अटैक भी करने होंगे। और जब आपको अवसर मिल रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आधुनिक कुश्तियों के लिए उतने तैयार नहीं हैं। क्योंकि धकेलना ही ग्रीको रोमन कुश्ती नहीं है, बल्कि जो अवसर बनते हैं उनको 100% उनका फायदा उठाना भी ये कुश्ती है। और यहाँ फ्रंट साल्तों की पोजीशन बनी है, और यहाँ पर बजाय उठाने या लिफ्ट करने के उन्होंने समझदारी से काम लिया। हरियाणा के इस रेसलर ने, साजन ने, और 4 अंक सुनिश्चित किए। डेंजर पोजीशन में गिराया था उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 अंक मिले। इसे कहते हैं सूझबूझ। बजाय लिफ्ट करके आप अपने आप को परेशानी में डालें, अपने ही दाव में इस बार उलझे हैं साजन, और उसका भरपूर फायदा उठाया था कर्नाटक के परमानंद ने। अंतर को कम किया, 4-2 का स्कोर। अपील करते हुए साजन, मुकाबला थोड़ा सा रोमांचक होता हुआ, क्योंकि परमानंद ने उनकी गलती का भरपूर फायदा उठाया था, साजन की गलती का। और ना फिटनेस को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप फ्रंट साल्तों की पोजीशन में उठाकर गिराते हैं तो उसमें आपके इंजरी के भी चांसेस हो जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। ये बैक साल्तों की पोजीशन बनी है, और इसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ थ्रो किया, बैक साल्तों की पोजीशन को थ्रो में बदला, और स्कोर को कर दिया है 8-2। जी हाँ, 8-2 से आगे हो गए हैं इस वक्त इस मुकाबले में साजन। पहले फ्रंट साल्तों की पोजीशन में 4 अंक बटोरे, फिर बैक साल्तों की पोजीशन में बटोरे, और इस तरह से टेक्निकल सुपेरिटी 2 अंक और उन्हें मिले। 10-2 का स्कोर ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में 8 अंकों का फासला हो जाए तो टेक्निकल सुपेरिटी माना जाता है। फ्री स्टाइल में 10 अंकों का फैसला हो जाए तब टेक्निकल सुपेरिटी माना जाता है। इस तरह से इस पहलवान ने, साजन ने, न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि सेमीफाइनल में भी अपना स्थान सुनिश्चित किया। और अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश के हरिंदर से होगा। 77 किलोग्राम के ग्रीको रोमन शैली के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। ये देखिए, बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिला। उल्टी पुट्ठी की पोजीशन थी ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती की। बैक टू बैक लिफ्ट and then putting him on the floor. This is the quarter final in the men's category, freestyle 125 kilograms, which is going to be between Tamil Nadu and Haryana. Haryana has demonstrated an excellent level of the implementation of the skills, the superior technical implementation, an act of defense, and the severity of the grip now. Not
giving an inch to the competitor of Tamil Nadu, and is leading by 4-0 at the moment. The position of the grip, and then he asserts as far as the firmness is concerned, but now the twist, the roll. अगली बाउट मैच बी गुरजीत सिंह पंजाब रेड Now leading 10-0 so quickly, पुष्पाल राजस्थान and has been declared the winner. बिरादर कर्नाटका ब्लू और इस तरह से विजयी रहे इस मुकाबले में नीली पोशाक के रेसलर मोहित। और मजे की बात यह है कि मोहित, जो कि एक नई सनसनी माने जाते हैं आधुनिक कुश्तियों में, और यहां देख सकते हैं आप भारंदाज किया उन्होंने खूबसूरती के साथ, और यहां जैसे अपोनेंट के साथ बच्चों की तरह झूला झूला जाता है वही कुछ उन्होंने किया, बाएं और दाएं और दाएं से बाएं, अगर वो पहले बेहोश हो जाता है उसके और बाद उसमें में विजयी रहे मोहित। होगा नहीं कोई पॉइंट अवार्ड होंगे आपको, इसलिए जो आपका फर्स्ट एक्शन है वो पंजाब वर्सेस दिल्ली अगला मुकाबला गुरजीत सिंह पंजाब के और दिल्ली के अनिरुद्ध। और कैरी पट किया खूबसूरती के साथ, देखने से अंकों में तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं, गिराया पीछे आए और 2 अंक बटोर कर अपनी स्थिति में सुधार किया, और वहीं से उन्होंने भारंदाज लगा दिया। अब क्या ये जोन से लगा है या बाहर से लगा है, ये देखने पर ये फैसला रेफरी को करना है, लेकिन बाहर से ये आपने भारंदाज लगाया था, इसलिए 2 अंक से ही संतोष करना होगा दिल्ली के अनिरुद्ध कुमार को, जो कि वर्ल्ड जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के कांस्य पदक विजेता है और वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। एक बार इकहरी पट बिना किसी लाभ के। आप देख रहे हैं पंजाब वर्सेस दिल्ली का ये मुकाबला, ये भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, और अभी कुछ देर पहले हरियाणा के मोहित ने सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया, और अब पंजाब और दिल्ली का यह मुकाबला है। अनिरुद्ध कुमार, जैसा कि हमने बताया, कैडेट और जूनियर के बहुत अच्छे पहलवान है, बाहर तक खेलने में कामयाब रहे, अच्छी पावर का उन्होंने परिचय दिया था, और 1 अंक के साथ ही उन्हें संतोष करना होगा। तो इस तरह से पहले 2 अंक उन्होंने बटोरे, 1 अंक और मिला बाहर धकेल कर पावर का अच्छा परिचय देने के फलस्वरूप। तो इस तरह से 3-0 की बढ़त हो गई है अनिरुद्ध कुमार दिल्ली के पहलवान के पक्ष में, और उनका मुकाबला इस समय चल रहा है पंजाब के गुरजीत सिंह से। गुरजीत को अभी पहले अंक की दरकार है, थोड़ी सी चटपटाहट देखने को मिली, और यहाँ कैरी पट की खूबसूरती के साथ देख रहे हैं, यहाँ पर टेक्निक पर जोर देते हैं या पावर पर, लेकिन वहां जोन जो है वो जोन के बाहर निकल गए थे, जिसके फलस्वरूप 1 अंक से ही संतोष करना होगा उन्हें। तो इस तरह से बढ़त हो गई है 4-0 की। Gurjit is trying to get that different area for the grip, but the hold from the knee level. A twist, solid grip, regaining the position. The grip area is around the waist by Aniruddha, putting Gurjit onto the mat with his chest. And he is enjoying the lead of 8 points, Aniruddha, at the moment. और इस तरह से टेक्निकल सुपेरिटी से ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे दिल्ली के ये रेसलर अनिरुद्ध कुमार, और ना सिर्फ उन्होंने ये मुकाबला जीता बल्कि सेमीफाइनल में भी अपना स्थान सुनिश्चित किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में अनिरुद्ध कुमार पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में सुपर हैवीवेट वर्ग में, जहां उनका सेमीफाइनल में मुकाबला हरियाणा के मोहित से होगा। और यहां लगातार
उन्होंने हमले बोले और अपने सामने टिकने ही नहीं दिया अपने अपोनेंट को। और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, और अगला मुकाबला राजस्थान वर्सेस कर्नाटक। राजस्थान के कुशपाल और यहां इकहरी पट 125 किलोग्राम का यह मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का। कुशपाल है राजस्थान के और कर्नाटक के संगमेश से है यह मुकाबला। और यहां इकहरी पट किया है, साइड से निकले थे और यहां बिना किसी लाभ के कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने में कामयाब रहे कर्नाटक के संगमेश। कुशपाल जो कि लगातार झुककर आक्रमण करते हैं, लेकिन वहीं संगमेश बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव करने में कामयाब रहते हैं। देखिए अभी भी फिराक में है लेग अटैक करने के कुशपाल। सिर से खींचना और उसके बाद जो गैप बनता है उसका भरपूर लाभ उठाना, यही है आधुनिक कुश्तियों का एक जेस्ट। और यहां पर अपना मौका ताड़ने का प्रयास किया था लेकिन बिना किसी लाभ के। स्कोर 0-0। और इस बार बैक साल्टो की पोजीशन बनी है, इसका फायदा उठा पाते हैं अथवा नहीं, इस पर देखना दिलचस्प होगा। जी हां, लगातार ताबड़तोड़ हमले जरूर देखने को मिल रहे हैं और यहां इकहरी पट की खूबसूरती के साथ, लेकिन फिर अपनी ग्रिप उनकी ढीली पड़ी जिससे वो इसे छुड़ाने में कामयाब रहे। स्कोर अभी भी 0-0। और एक बार फिर से कैरी पट की, इस बार भी ग्रिप छूटी, दोबारा ग्रिप पकड़ी है उन्होंने। एक सुनहरा मौका है उनके लिए। जी हां, 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे इस बार राजस्थान के रेसलर कुशपाल, जिन्होंने इकहरी पट पर लगातार हमले बोलने का प्रयास किया लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। और ये डेंजर पोजीशन, यहां पर चितपट के आधार पर कुश्ती जीतने की कोशिश। मगर बाल बाल बचे थे इस बार संगमेश। स्कोर 4-0। पहला राउंड समाप्ति की ओर अग्रसर और अभी सुदीर्घ 46 सेकंड बाकी है पहला राउंड समाप्त होने में। Kushpal in red, trying to have that grip, but Sangmesh making it futile for him, broadening the stance, pulling up the knee. The same stance but with different leading leg. Now getting square on, increasing the distance. Kushpal is enjoying a lead of 4 points at the moment. And we have seen the implementation as far as the defense is concerned. On one occasion we could see that technical superiority, which is obvious as far as the consistency is concerned, bringing that pressure while putting him on the mat. The body position is in total control and dominating as well. Sangmesh is desperately trying to have an opening. This time he got it. A knee hold. The grip was not that solid one, and Kushpal could escape. And now Kushpal is in a dominating position.
The grip is more severe now around the waistline. Increasing his tally to 6. It was a combination of both the power and the technique implementation. Trying to intercept and to find the proper place for the grip, and the hips area was his target, but that was not to be. And now it is around the neck. A quick move, the deflection, but putting himself into trouble as he was drawn out of the mat area. Eight 0 is the score. Kushpal is able to maintain that balance in stance with the left leg as the leading one. Now the right leg in action. A lift is attempted. Back to back, putting him out of the mat area. So what an improvisation in terms of technique, the consistency and the power itself, and that has resulted into a victory for Kushpal in this category. Kushpal from Rajasthan has shown that he is better in terms of technique and has won the men's quarterfinal freestyle in 125 kilogram category. और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुकाबले को उन्होंने एक तरफा बनाया और यहाँ एक अच्छी टेक्निक की जीत हुई, क्योंकि एक टेक्निकल प्लेयर हैं, ये टेक्निकल रेसलर हैं। लगातार उन्होंने हमले बोले हैं और अब अगले मुकाबले की तैयारियां हरियाणा वर्सेस झारखंड। इस कुश्ती के बाद महिलाओं की कुश्ती 50 किलो वजन भार पर शिवानी पवार एमपी रेड पायल सुखवाल राजस्थान ब्लू। झारखंड के कौशल कुमार, जो कि जिन्हें पहले राउंड में बाई मिली थी, इस वक्त नीचे पिछड़ रहे हैं और 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे हरियाणा के दिनेश। महिला खिलाड़ी कृपया अपने आप को तैयार रखें। और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, सीधे क्वार्टर फाइनल में लड़ रहे हैं कौशल कुमार झारखंड के नीली पोशाक में, जो इस समय पिछड़ रहे हैं हरियाणा के दिनेश से। और यहाँ दिनेश ने अपना मौका तड़ा, ना सिर्फ पीछे आए 2 अंक बटोरे बल्कि भारतदास से 2 अंक और बटोर कर अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब। 6-0 की बढ़त हो गई है इस समय दिनेश कुमार के पक्ष में। सुधीर, ये मानना होगा कि आज जितनी भी कुश्तियां हो रही हैं, ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां या फ्री स्टाइल की कुश्तियां भी, इवन जैसे ये फ्री स्टाइल की कुश्तियां इस समय आप देख रहे हैं सुपर हैवीवेट वर्ग की, जो पहलवान ज़्यादा टेक्निक्स लगा रहा है जीत उसी की हो रही है, उसी को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और पावर गेम वाला रेसलर जो है कहीं ना कहीं मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरत है पावर गेम और टेक्निक के बीच में आदर्श संतुलन बनाए रखने की। और ये मुकाबला भी यहाँ समाप्त हुआ। बाय फॉल के आधार पर इस कुश्ती को जीतने में कामयाब रहे हरियाणा के दिनेश। तो हरियाणा के दिनेश सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और जहां उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जो है राजस्थान के रेसलर से होगा, कुशपाल से।
तो कुशपाल वर्सेस दिनेश के लिए आप तैयार हो जाइए। सेमीफाइनल मुकाबले में दिनेश ने बाई फॉल किया और वो भी टेक्निकल सुपेरिटी और साथ में बाई फॉल भी। मजा ही चौखा हो गया इस बात का। आप ये देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ हमले बोले और अपने अपोनेंट को कहीं टिकने ही नहीं दिया। ये मिला उपहार में मिला हुआ अंक। यहाँ पर पूरी शक्ति उन्होंने झोंक दी और यहाँ महात्मा मंदिर स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम की छत दिखाने के लिए अपने अपोनेंट को विवश कर दिया। Now entered into the semi-final. And now it is going to be the next contest of 50 kilograms women's, which is going to be between MP and Rajasthan. मध्य प्रदेश की हैं शिवानी और राजस्थान की हैं पायल। लाल पोशाक में शिवानी, जिन्होंने पिछली कुश्तियों में बहुत ही प्रभावित किया। उत्तराखंड की हेमलता को उन्होंने पराजित किया था पहले मुकाबले में और उसके बाद पंजाब की मनप्रीत को उन्होंने हराया और अब सेमीफाइनल मुकाबले में उनके सामने राजस्थान की रेसलर पायल। और अगर पायल को भी देखें तो पायल ने भी और यहाँ पट लगाने की कोशिश की, अच्छा बचाव किया पीछे हटकर। यहाँ खेमे का लाभ दिखना है, उठा पाती हैं अथवा नहीं। और अगर देखा जाए तो तेलंगाना की श्रीषा को उन्होंने पराजित किया था पहले मुकाबले में। और फिर नागालैंड की रेसलर को उन्होंने हराया। लगातार 2 कुश्तियां नागालैंड की रेसलर को तो टेक्निकल सुपेरिटी से उन्होंने हराया था। तो दोनों रेसलर बेजोड़, लेकिन अब जहां सेमीफाइनल है एक को हटना ही होगा। अब यहाँ सवाल है कि कौन हटता है, उसी के लिए जद्दोजहद है। Shivani is in a very dominating position. But is not reflected in the score line because the defense is the prime content of the contest. और यहाँ एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है और यहाँ पर आधे मिनट में अंक बटोरना ही होगा पायल को। यदि वो अंक नहीं बटोर पाती तो उनके अपोनेंट को मिलेगा 1 अंक। और यहाँ आप छटपटाहट देख सकते हैं पायल की, और ये बात समझी भी जा सकती है। और यहाँ पट लगाने की कोशिश की, पीछे हटकर बहुत अच्छा बचाव करने में कामयाब शिवानी। और शिवानी ने न सिर्फ दबाया उन्हें, बल्कि यह बाई फॉल का खतरा मंडराता हुआ क्या चितपट के आधार पर इस कुश्ती को जीतने में कामयाब हो पाएंगी। इसी तरह जद्दोजहद चलती हुई उनकी, लेकिन बाल बाल बची और आखिरी क्षणों में उन्होंने फीतले बांधने का प्रयास कर रही हैं। अगर फीतले उन्होंने बांध लिए तो यहाँ से रोल करना आसान होगा, लेकिन एन वक्त पर इरादा बदला, भारंदाज की टेक्निक लगाने का प्रयास कर रही थी। तब तक बहुत समय जाया जा चुका था, जिसके फलस्वरूप अब 40 सेकंड बाकी पहले राउंड के समाप्त होने में। अब 40 सेकंड में देखना है कितना लाभ उठा पाती हैं। और यहाँ ग्रिप जरूर बनाई थी, लेकिन कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके शिवानी ने इस खतरे को टाला। Shivani is still showing that consistency, applying that pressure, putting Payal in the defensive position, and that tells on her body language as well. The grip area is between the legs, and now shifting the emphasis around the chest, trying to have that lift, now dragging
an attempt for the twist. Back-to-back improvisation in terms of the implementation of the technique, changing the grip area, moving swiftly, covering the mat area, but now remaining around the center circle of the mat. In stance, the back is straight and the head was lifted afterwards, and that was the opportunity that Payal got. But the fighting qualities are demonstrated equally or in a better way by Shivani, now in complete control, dictating the terms as per her will, not allowing her to even move, and the sigh of relief as well. An act of defense by maintaining a good distance, trying to look for an opening for the grip. Now the rotation, a lift, twist, back to back, employing those techniques, which shows her all-round performance. Already Shivani is leading by 9 points. Payal has yet to open her account. A good act of defense, but that would not help Payal, as she is already trailing in a big way. Trying to push and bring her palm outside the area, but she was inches inside the outer line. And by way of technical superiority and the margin of points as well, MP's Shivani has won the contest. Haryana red, Neelam UP blue. Action from standing to dancer. Blue 4 point, challenge lost. अगले मुकाबले की शुरू हो चुका है हरियाणा और यूपी का। हरियाणा की रेसलर और ये यूपी की रेसलर है जो लगातार अटैक कर रही हैं। नीलम है यूपी की और 2 अंक बटोरे उन्होंने इस प्रयास में, और वहीं हरियाणा की अंकुश। Ankush making Neelam to struggle. Trying to employ that force and to find an opening in terms of the grip.
but with better change in the position. A fine act of comeback by Neelam, but now she will have to cash on to that opportunity. The left leg at work, but Ankush now has made a comeback, now dictating the terms after that solid grip with that consistency, trying to have that lift. She is making a hard attempt, also has changed the area of the grip, but has not been successful so far. Ankush had that chance to open her account in points. An element of tactics. But a very little technique. Of course, the effort has been made. But the position is very interesting, as Ankush was in a leading position, but now she is at the receiving end. And by virtue of that, Neelam has secured 2 points and is leading by 2-1. And the debut has been asked for, and the jury is in action now. Let us put her out of the area, crossing first with the leg and then with the left palm. And 1 point has been lost because of an error in judgment while taking the challenge. That brings to 2-all. The grip is on the back. Leading trying to have that grip on the head and then to neck, but not succeeding this time. और वास्तव में ये मानना होगा कि अंकुश और नीलम का ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, चिर परिचित मुकाबला रहा। और यहाँ पर जहाँ अंकुश की तरफ से टेक्निक्स देखने को मिली, वहीं नीलम ने भी बराबरी का संघर्ष किया इस मुकाबले में। पावर गेम और साथ में टेक्निक का यदि तड़का लग जाता तो मजा कुछ और ही होता। लेकिन फिलहाल अभी 3 मिनट बाकी हैं। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि ये वो 3 मिनट हैं जो आपसे खुदा भी नहीं छीन सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ये 3 मिनट में उन्हें अपनी शक्ति को झोंक देना होगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है और यहाँ से आपके लिए स्वर्ण पदक के, हारने पर स्वर्ण पदक के और रजत पदक के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुकाबला बराबरी का है, अंकुश वर्सेस नीलम। उपलब्ध
विधियां अभी फिलहाल बताने का वक्त नहीं, इस वक्त टेक्निक बताने का वक्त है। बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में, जोन के करीब चलता हुआ मुकाबला और यहाँ खतरनाक हो सकता था, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके इस खतरे को टालने में कामयाब रही। और यहाँ कैची दाव का परिचय करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ये देखिए दबा दिया उन्होंने कैची दाव के साथ ही, लेकिन बिना किसी लाभ के रेफरी का इशारा हुआ, कोई अंक नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ना सिर्फ गिराना होता है बल्कि आपको पोजीशन भी लेनी होती है अंक के लिए। लेकिन यहाँ मैच चेयरमैन ने 2 अंकों की पुष्टि की है, रेफरी ने हालांकि उस पर नहीं दिया था कोई फैसला, लेकिन जजेस, रेफरी के अलावा जज और मैच चेयरमैन यदि दोनों की स्वीकृति एक मत पर हो तो उसको मान लिया जाता है। और यहाँ वही कुछ हुआ, 2 अंक दिए गए यहाँ हरियाणा की अंकुश को, 4-2 से स्कोर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोन पर चल रहा था मुकाबला और यहाँ 2 अंक का इशारा जरूर किया गया मैच चेयरमैन और जजेस की स्वीकृति के साथ। और यहाँ खेमे का अवसर है, लेकिन खेमे का लाभ नहीं उठा पा रही हैं अंकुश को संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 अंकों की बढ़त कोई बहुत मायने नहीं रखती। सेमीफाइनल मुकाबला और बहुत ही रोमांचक मुकाबला, जैपनीज स्टांस से लड़ती हुई दोनों रेसलर, झुककर लड़ती हुई यहाँ पर नीलम, अंकुश जो थोड़ी सी धकेला, उन्होंने धकेलने के साथ ही काउंटर अटैक नहीं किया, आश्चर्यजनक तरीके से। बहुत स्टेमिना चाहिए उसके लिए, आप निरंतर प्रयास करते हैं, जब कोई गैप बनता है और वहां पर आप काउंटर अटैक करेंगे तभी बात बनेगी, और अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में इसका बहुत ही महत्व होता है। यहाँ थोड़ी सी इंजरी हुई है, उनको मुकाबले को रुकवाया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपील की थी उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर वो विपरीत दिशा में मोड़ रही हैं। बस तो उंगलियों के अंदर उंगलियां डालना ही अपने आप में आपत्तिजनक करार दिया जाता है UWW द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा, और उसी के नियमों का यहाँ निर्वाह किया जा रहा है कुशलतापूर्वक। और रेफरी के हाथ में बहुत कुछ कमान होती है और मैच चेयरमैन का फैसला अंतिम होता है। जजेस होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा जज और मैच चेयरमैन ने पुष्टि की थी 2 अंक की, जिसे रेफरी ने नहीं दिया था शुरू में, जिसके फलस्वरूप 2 अंकों से बढ़त बनाने में कामयाब रही अंकुश। कुश्ती में थोड़ी सी निष्क्रियता और यहाँ चेतावनी दी गई, और चेतावनी के बाद निश्चित तौर पर एक्टिविटी टाइम भी दिया जा सकता है दूसरे राउंड में। और यहाँ पावर और टेक्निक का संगम क्या एक साथ दिख पाएगा? कोई भी रेसलर, कोई किसी तरह का गैप नहीं दे रही है, खींचने का प्रयास जरूर किया गया बिना किसी लाभ के। बाएं हाथ से काफी ऊपर से पकड़ती हैं अंकुश, और इस बार पट लगाने की कोशिश की, लेकिन अंकुश मुस्तैद थी और उनके किसी भी तरह के ऐसे प्रयास को उन्होंने विफल कर दिया। अब सिर्फ 25 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। रोमांचक संघर्ष, और इस बार बगल डूब किया, निकलना चाहती थी, लेकिन कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल अंकुश द्वारा। ये छटपटाहट समझी भी जा सकती है नीलम द्वारा, क्योंकि वो पिछड़ रही हैं और केवल 10 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। फिर पट लगाने की कोशिश की, ऑल आउट गई है, लेकिन यहाँ अपने ही गहरी पट करके गवा दिया उन्होंने इस अवसर को, और उल्टी गिनती शुरू। और इसी के साथ ही सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक संघर्ष के बाद समाप्त हुआ। 5-2 से विजयी रही हरियाणा की अंकुश, जिन्होंने फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया, और अब फाइनल में उनका मुकाबला मध्य प्रदेश की शिवानी के साथ होगा। 2 दिग्गज पहलवानों के बीच होगा मुकाबला। फाइनल बहुत ही रोमांचक होने वाला है, और इस सेमीफाइनल में 5-2 से ये जीत हासिल की इस मुकाबले में। अंकुश विजयी रही और उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करके, सेमीफाइनल में जीत हासिल करके फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। ये देखिए लगातार आखिरी क्षणों की छटपटाहट, और इसी छटपटाहट में अपना फायदा उठा लिया और विजयी रही और फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। तो अंकुश वर्सेस शिवानी, ये होगा मुकाबला, यानी मध्य प्रदेश वर्सेस हरियाणा।
The next contest is going to be between SSCB and Maharashtra in the Greco-Roman category, 77 kilogram, the men's semi-final. सेना के हवलदार मोहम्मद रफीक, जिन्होंने बहुत ही शानदार कुश्ती का परिचय दिया था फरीदकोट, जो मोहम्मद रफीक हैं, सेना दल के आर्मी स्पोर्ट्स सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं। एसएससीबी के मोहम्मद रफीक, और उनका महाराष्ट्र के रेसलर से मुकाबला चल रहा है, समीर, वो भी आर्मी में है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया पिछले मुकाबले में। एक रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है दोनों रेसलर्स के बीच में। The twist, the grip is a solid one, dictating the terms. Bringing him onto the mat, and by way of technical superiority, he has got 8 points and has been declared as the winner. That was a dominating performance by Mohammad Rafiq from SSCB. Winning the semi-final and entering into the final. और इस तरह से रफीक पहुंच गए हैं फाइनल में। और अब दूसरा मुकाबले की तैयारियां, यूपी वर्सेस हरियाणा। यूपी के हरिंदर होंगे और उनका मुकाबला साजन के साथ होगा हरियाणा के। पहला मुकाबला सेना वर्सेस महाराष्ट्र और दूसरा मुकाबला यूपी वर्सेस साजन। पहले मुकाबले में सेना दल के मोहम्मद रफीक ने बाजी मारी और अब ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पुरुषों के ग्रीको रोमन शैली की 77 किलोग्राम की कुश्ती में। हरेंद्र लाल पोशाक में, जो कि आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, बागपत के हैं, पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, जूनियर नेशनल में मेडल जीत चुके हैं। वहीं अगर साजन की बात करें हरियाणा के, तो वही 15 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत कर चुके हैं, एशियन जूनियर चैंपियन हैं 2-3 साल पहले के, और वर्ल्ड जूनियर में भी सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं और 2 बार तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा, बहुत करीब से लड़ते हुए दोनों, और पावर गेम का परिचय। पावर के साथ साथ टेक्निक का भी संगम हो तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। और यहां बाहर निकाला साजन ने और पहला अंक बटोरा मुकाबले का हरेंद्र के खिलाफ। 1-0 से आगे साजन, और ये उल्टी पुट्ठी की पोजीशन, यहां बैक साल्तो, और यहां बखूबी उन्होंने अंक बटोरे। 4 अंक की टेक्निक लगाई है उन्होंने, बैक साल्तो की टेक्निक, और एक बार फिर से भार अंदाज लगाया और स्थिति को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। और ये मुकाबले को भी जीत लिया है साजन ने, सबका दिल जीत लिया। लगातार अंक पर अंक बटोरते चले गए। दोनों सेमीफाइनल इस तरह से वन साइडेड रहे और ये टेक्निकल सुपेरिटी से ये कुश्ती जीते साजन, और फाइनल में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। और इस तरह से साजन का मुकाबला रफीक से होगा। मोहम्मद रफीक एसएससीबी के, उनसे होगा फाइनल मुकाबला, और साजन ने जीता है ये सेमीफाइनल मुकाबला तकनीकी दक्षता के आधार पर। उत्तर प्रदेश के हरेंद्र को पराजित किया। ड्यूरिंग द नेशनल गेम्स अगर किसी भी रेसलर्स को चोट लग जाती है तो वो पूरी तरह से इंश्योर्ड है। सुपर हैवीवेट वर्ग के मुकाबले उनको अगर आगे इलाज जारी रखना है तो वो तुरंत। हरियाणा वर्सेस दिल्ली सुपर हैवीवेट वर्ग का ये मुकाबला अब से कुछ ही देर में। 100% इंश्योर्ड फ्रॉम द नेशनल गेम्स। अगर किसी भी पहलवान को नेशनल गेम्स के दौरान चोट लग जाती है तो आप 100% इंश्योर्ड हो। हरियाणा
के पहलवान हैं लाल पोशाक में मोहित, और दिल्ली के रेसलर हैं अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार ने भी बहुत प्रभावित किया है इस बार। पहले उन्होंने हराया था बिहार के रेसलर को, चंदन को, और उसके बाद उन्होंने पंजाब के रेसलर को हराया, गुरजीत सिंह को, पिछले मुकाबलों में। और मोहित की अगर हम बात करें तो मोहित ने वैभव को हराया, और उसके बाद पहले राउंड में जिसे बाई मिली थी तमिलनाडु के एस कन्नन को भी उन्होंने शिकस्त दी थी और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। और अब हरियाणा वर्सेस दिल्ली, यानी मोहित वर्सेस अनिरुद्ध, ये मुकाबला पहले अंक की दरकार दोनों रेसलर को। और सच कहा जाए तो दोनों को अभी तक वो महाबली रेसलर मिले नहीं हैं, और यहाँ पर बहुत ही रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है सुपर हेवीवेट वर्ग में। और ये वो वर्ग है जिसे लोग देखना चाहते हैं सुधीर, और ये मानना होगा जब कभी दंगल की कुश्तियां होती हैं, जब भारी भरकम रेसलर जब आमने सामने होते हैं, तो दर्शकों की संख्या में बहुत इजाफा होता है और इनकी स्टार वैल्यू दंगलों में दिखाई देती है। मैं तो चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में भी इनकी स्टार वैल्यू दिखाई दे और ये अपनी अलग मौजूदगी का एहसास कराएं। लेकिन यहाँ परेशानी सबसे बड़ी ये है कि 125 किलोग्राम इसकी अधिकतम सीमा है, लेकिन भारतीय रेसलर्स का जो वजन है आमतौर पर 110-115 किलोग्राम ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। जबकि जॉर्जिया या ईरान के रेसलर्स का वजन आमतौर पर 130 या 135 किलो होता है, और वो कंपटीशन के टाइम उसे कम करके 125 पे लाते हैं, और वो उनके बहुत काम आता है। उनका गठीला बदन जो है, उनको जो वजन कम करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। हल्के वजन में यदि आप वजन कम करते हैं तो आपको कमजोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है। लेकिन यदि आप हैवी वेट में या सुपर हैवी वेट वर्ग में वजन को कम करते हैं तो आप ज़्यादा चुस्ती और चुस्ती फुर्ती के साथ मुकाबला लड़ते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है। लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध का मुकाबला चल रहा है मोहित से। मोहित लाल पोशाक में जो एक अंक बटोर चुके हैं इस मुकाबले में। Anirudh is having a better level of movement. Is looking for the grip, maintaining the distance. Both of them are trying very hard to have an opening, but that has not been the case so far. Either a change in the position or in movement can help to have different area as far as the grip is concerned, and then you can launch your attack. Mohit is leading by 1-0 at the moment. We were talking about the body weight, Manoj, and that can have an impact in a big way as far as the movement and other things are concerned. Even the speed, the force in the grip as well, they get affected to a great extent, just lowering down the effectiveness and resulting into the performance. निश्चित तौर पर इसका प्रदर्शन पर बड़ा ही असर पड़ता है, और वजन जो है क्योंकि भारतीय पहलवानों का आमतौर पर 115, 110 या 105 किलोग्राम रहता है। 115 के पहलवान को 125 किलोग्राम के पहलवान से जब चुनौती मिलती है तो वो बहुत आसान नहीं होता, और वो और भी ज़्यादा फिट होकर आता है क्योंकि वो अपना वजन 130 से 125 पर लेकर आता है। फिलहाल इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त बनाए हुए मोहित नई सनसनी है भारतीय कुश्ती की, जिन्होंने हाल में शानदार प्रदर्शन किया है। अंडर 23 की चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, और वहीं अनिरुद्ध भी जूनियर से सीनियर में
आए हैं और वर्ल्ड जूनियर में तो इन्होंने कांस्य पदक जीतकर धमाका किया। दोनों उदीयमान रेसलर काफी प्रभावित किया इन्होंने अभी तक, और एक अंक बटोरा था जबकि पैसिविटी के फलस्वरूप उनको मिला था। और यदि यही स्कोर रहता है 1-1 का तो लाभ मिलेगा अनिरुद्ध को, क्योंकि अनिरुद्ध ने आखिरी अंक बटोरा है। Struggling very hard to get an opening as far as Mohit is concerned, and now he's being overpowered by Aniruddha. Superior technique, but he was thrown out by Aniruddha this time. The swiftness of action. Different stance with the left and the right as the leading leg. Making use of both the hands for the grip, and now the right leg in action. The movements, use of every angle, utilizing the control and putting Mohit out of the mat area, as his right palm was at least 2 to 3 feet outside. But the scores are leveled on 2. पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स में मोहित ने अपने जलवे जरूर दिखाए थे, कांस्य पदक जीतकर सुपर हैवीवेट वर्ग में। और इससे पिछले कॉमनवेल्थ गेम में सुमित ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन यहां पर मोहित को मिला था कांस्य पदक। और स्कोर 2-2 से बराबरी पर मोहित ने अटैक किया खूबसूरती के साथ। यहां पर देखना है अंकों में उसे तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं। जी हां, अंकों में उन्होंने तब्दील किया और स्कोर को कर लिया है 4-2। इसे कहते हैं एक अच्छी सूझबूझ का परिचय मोहित द्वारा। आखिरी क्षणों की सूझबूझ उनके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही निर्णायक साबित हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता और यहां 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में इन्होंने फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। 4-2 आखिरी क्षणों बेहतरीन प्रदर्शन मोहित का, और मोहित गरेवाल पहुंचे फाइनल में 125 किलोग्राम वर्ग में। और युवा सनसनी इन्हें कहा जा सकता है। 2 साल पहले तक इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्हीं 2 साल में इन्होंने अपने जलवे दिखाए। बल्कि ये कहा जाए कि आखिरी इसी वर्ष उनका नाम सुर्खियों में आया है। अंडर 23 चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, दोनों जगह इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब दूसरे सेमीफाइनल की तैयारियां, राजस्थान के कुशपाल वर्सेस हरियाणा के दिनेश। दिनेश ने पिछले मुकाबले में टेक्निकल सुपेरियरिटी से और उसके बाद बाई फॉल करके मुकाबले को जीता था, और ये सेमीफाइनल मुकाबला है 125 किलोग्राम वर्ग का। और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मोहित गरेवाल ने अनिरुद्ध को पराजित किया था 4-2 से। आखिरी क्षणों की सूझबूझ उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुई, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में बहुत करीब से लड़ते हुए दिनेश वैसे फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पीछे आए पलक झपकते ही 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे दिनेश। पहलवान वो है जो 2 अंक से ही संतोष ना करे, उसको आगे 2 को 2 में कन्वर्ट करे, यानी 2 को 4 में कन्वर्ट करे। और यहां पर 2 अंक उन्होंने बटोरे। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता का। और पहले मुकाबले में जैसा कि हमने बताया मोहित गरेवाल पहुंचे फाइनल में, और अब मोहित गरेवाल से फाइनल में कौन भिड़ेगा ये इस कुश्ती के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसका विजेता ही पहुंचेगा मोहित गरेवाल से लड़ने के लिए फाइनल में। दाएं हाथ से ग्रिप की तलाश, और यहाँ एक कैरी पट लगाना चाहते थे और संतुलन बिगाड़ा खूबसूरती के
और 2 अंक बटोर कर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने में